वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि से सुवर सारद भरनि पवन सुत कीरतनी के समरिया जय हो राम रघुबर की समरिया जय हो राम रघुबर की गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सारे अंश सम्मत सब ही की समरिया जय हो राम रघुबर की समरिया जय हो राम रघुबर की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कभी बरज बखानी कागे बसुंडी गरुड़ के ही की समरिया जय हो राम रघुबर की समरिया जय हो राम रघुबर की कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्त जुगती की दलन रोग भव भूरि अमी की सात मात सब विधि तुलसी की समरिया जय हो राम रघुबर की समरिया जय हो राम रघुबर की जन्म भूमि जननी की जय हो जन्म भूमि जननी की जय हो भारत हर घर की समरिया जय हो राम रघुबर की समरिया जय हो राम रघुबर की गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा आराधिक्यं समर्पयामि। आज के हमारे मुख्य यजमान अनिल यादव जी सपत्नी आज संगीतमयी श्री राम कथा के अंतिम दिन के यजमान अनिल यादव जी सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले वेद व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः।
भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं प्रेम से बोली श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। हनुमंतलाल जी महाराज की
किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन शरणन माता जय गज बदन शरणन माता जगति जननी दामिनी दुख दाता जगत जननी दामिनी दूति दाता सादर शिवहि नायक माता नौ विसल राम गुण गाता सादर शिवहि नायक माता सादर शिव नायक माता प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की पंडाल के अग्रभाग में विराज श्री रामेश्वर महादेव सरकार की बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की श्री रामायण महापुराण की पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए शनै पंथा सनै कंथा पंथा कंथा सनहि सनहि दिन रात कैसे बीत गए। सप्तम दिवस में हम सब प्रवेश करने के लिए एकत्र आए हैं। ऐसे पावन पवित्र काल में, ऐसे पावन पवित्र माह में, ऐसे पावन पवित्र प्रांगण में, ऐसे रामेश्वर महादेव के कृपा कटाक्ष के परिसर में, ऐसे पावन पवित्र श्रोताओं के मध्य जो कथा गायन करने का अवसर परमात्मा ने दिया है, ये निश्चित रूप से कई जन्मों की पुण्याई का ही फल होगा। बंधुओं, कथा का कभी समापन नहीं होता, कथा का कभी विराम नहीं हुआ करता। इसलिए न हम समापन की बेला में हैं, न विराम की बेला में हैं, अपितु कथा यहां विश्राम लेगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं और सुनहि बहुविधि सब संता। सुनने वाले भी संत हैं, कहने वाले भी। ये बाबा की अपनी दृष्टि है। आज अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में जो इस विश्राम की बेला में यजमान बनने का संकल्प लिया है, श्रीमान अनिल यादव जी इधर विराजमान हैं। ठीक महादेव के सम्मुख ही आपका निज भवन है, निज निवास है। उनकी सहधर्मिणी बड़ी ही आध्यात्मिक हैं और अच्छे अच्छे कथावाचकों को नित्य अपने निज निवास में सुनती रहती हैं।
अपने संसाधनों के माध्यम से और भजनों की जो समय समय पर फरमाइश आती रही वो आपके ही द्वारा कि काहे माया में भुलाइल हव तोता हो, खोथा छोड़ के जाए के पड़ी। आपने एक दिन बहुत अच्छा जिज्ञासा करी थी तो हम लोगों ने उस भजन को गाया था आदरणीय मनोज जी के माध्यम से। आप जिस भावना से भी आज संकल्प लिए हो, व्यासपीठ उसका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और आपके सर्वांगीण मंगल की शुभेच्छा हमारे मंगल करण हनुमान जी महाराज जी से निवेदित है। जैसा आप जानते हैं, पूर्व की भांति मंच का संचालन कर रहे परम तेजस्वी श्री मनोज चौबे जी अपने लेखनी के द्वारा भी समाज का जागरण करते हैं और अपने सत्कर्मों के द्वारा भी समाज जागरण करते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। साथ ही आप एक अच्छे गायन भी कर लिया करते हैं, एक अच्छे व्यवहार के भी धनी हैं, सब कुछ अच्छा है। तो ऐसे संचालक महोदय जी के लिए व्यासपीठ सादर स्वागत अभिनंदन उनका करती है। हमारे यहाँ अनेक ऐसे बंधु आए हैं जो निश्चित रूप से हर क्रम में सबका नाम लेना संभव नहीं है। सोनभद्र से चल करके आए ऐसे पंडित ब्रजेश शुक्ला जी जो कर्मकांड ज्योतिष के तो आचार्य हैं ही, सरस्वती माँ की बड़ी कृपा है उनके कंठ में। अच्छे सुंदर गायन भी, आप बड़े अच्छे वैदिक मंत्रों का उच्चारण गायन के साथ स्वर के साथ किया करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके ठीक बगल में आदरणीय मनीष जी जिनका परिचय मैंने कराया था शास्त्री जी के, वह बिरवे हैं जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता एवं नेता के पर्याय बन रह गए हैं। दूसरा उदाहरण उनके जीवन में नहीं है। हमारे इस स्थानीय आधार पर अपने विकास जी जो इस मंडल के मंडल महामंत्री इस नाते जिनके कंधों पर दायित्व है, ऐसे अनेक कार्यकर्ता आए हैं। हमारे अध्यक्ष, संयोजक, अन्य सब आए हैं। लेकिन आज अपने बीच में आदरणीय कल जिन कारण से अनुपस्थित रहे हमारे आदरणीय सुनील सिंह जी जो इस मंडल के अध्यक्ष भी है, हमारे रामेश्वर महादेव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनकी यात्रा बड़ी मंगलमय रही काशी की, और मंगलमय यात्रा करके वो वापस आ गए हैं और आज कथा में विराजमान हैं। मैं व्यासपीठ से उनके इस मंगलमय यात्रा की ढेर सारी बधाई करता हूं और भगवान उनके जीवन में ऐसे ही छोटे मोटे बाधाएं आती रहें और उसको पार करते रहें, ऐसी शुभेच्छा लिए आइए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। इसी बीच में अपने बीच में बहुत तेजस्वी बहन जी श्रीमती पूनम जी, जैसा आप जानते हैं इस जिले की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं और उनके पति जी भी साथ में हैं। व्यासपीठ ऐसे सभी श्रोताओं का मंगल करती है, अभिनंदन करती है। आइए, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के और मां जानकी के सुंदर, मान लीजिए किसी का नाम मैंने न लिया हो शीघ्रता में, मैं पहचानता सबको हूं, तो ये समझिए कि नाम स्मरण नहीं आ रहा है। तो चाहे वो हमारा पुरुष वर्ग के श्रोता हो, चाहे हमारी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं हो, सभी को सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करता हूं और कथा विषय को लेकर प्रवेश करता हूं। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के सुंदर मां जानकी सहित राघवेंद्र सरकार की विवाह उत्सव की कथा गाई एवं सुनी थी। कल हम लोगों ने सियावर रामचंद्र की जय, पहली बार सियावर राम कल बने थे। फिर जैसा आपने देखा कि कैसे सुंदर सुंदर गीत गाए गए, फिर दूत गया, जनकपुर से बारात आई, अयोध्या से जनकपुर। वैसे तो हमारे यहाँ बाबा ने कहा टूटत ही धनु भयउ विबाहु सुर नर नाग
विदित सब काहू। सभी योनियों को, सभी प्राणियों को, ऋषियों को, संतों को, देवताओं को, मनुष्यों को, नर को, नाग को, सभी को ये पता हो गया कि धनुष टूटते ही सियावर रामचंद्र हो गए। लेकिन गुरुओं के सानिध्य में चूंकि हो रहा है, वो भी वैदिक आचार्य बैठे हैं, इसलिए उन्होंने अनुमति किया कि वैदिक विवाह संपन्न होना चाहिए। सनातन धर्म के आधार पर 7 फेरे होने चाहिए, 7 वचन होने चाहिए, साखोचार होने चाहिए, सारे जो कर्मकांड हैं विवाह के, जो उपक्रम हैं वैदिक को पूर्ण किए जाने चाहिए। इसलिए कल बारात आई थी और जनकपुर में प्रवेश कर रही थी, तभी हम लोगों ने कथा को विराम करा था। जनकपुर में विवाह बारात पहुंची। इधर जनकपुर में जो जनक जी के आचार्य हैं, जनकपुर के सभा में गार्गी नाम की बहन रहती है। आप जानते हैं महिलाओं का कितनी याज्ञवल्क्य की मैत्री और कात्यायनी दो पत्नियां हैं, जो हमारे यहाँ गायत्री मंत्र की दृष्टा बनी हैं, जो बृहदारण्यक उपनिषद के साक्षी हैं। महाराज जंगल में साथ गई थी कात्यायनी, मैत्रेयी, क्षमा करिएगा, कात्यायनी तो रुक गई थी आश्रम पर ही। तो जब शास्त्रार्थ हो रहा था, सारे विद्वान वहां पर थे जनकपुर में, तो जिन्होंने कहा कि आग इस दुनिया में अब लाखों गाय जनक जी ने सिर से लेके खुर तक स्वर्ण में मढ़ा के रखा था कि जो शास्त्रार्थ में विजयी होगा उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। तो उस सभा में गार्गी ने खड़े होकर कहा था कि अब याज्ञवल्क्य से विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है। जो निर्णय लेने वाली कौन थी? वो मां थी। माताएं कितनी विद्वान हुई हैं इस देश में। इसलिए आपकी विद्वता पर लोगों ने, और मैं एक बात कहा करता हूं, इन 400 वर्षों में, यहां बड़े सुधी श्रोता बैठे हैं, 400 वर्षों में इकलौती केवल मीरा ऐसी भगत हुई जो सायुज मोक्ष सीधे गोविंद के ज्योति में समा गई। दूसरा कोई भक्त ऐसा नहीं हुआ। इसलिए माताओं के प्रति भक्ति ज्यादा होती है। अच्छा, कभी आपने विचार किया कि माताओं को भक्ति क्यों जो होती है पुरुषों को कम होती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे यहां शास्त्रीय कारण भी है और वैज्ञानिक। शास्त्रीय कारण क्या है? शास्त्रीय कारण है कि मां भावना का प्रतीक है और पुरुष दाहिने से आया ब्रह्मा जी के मनु, क्योंकि आदि पुरुष कौन है? मनु। आदि मां कौन है? सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, बाबा ने कहा। ये तो शास्त्रीय कारण है। विज्ञान का कारण क्या है? विज्ञान का कारण है, कभी आप विचार करना, पुरुष जब कथा में जाएगा, किसी कार्यक्रम में जाएगा, कहीं जाएगा, तो विचार करता है जाएंगे तो क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा, कौन आए हैं, मोटे वाले कथावाचक हैं, पतले वाले हैं, अच्छी कथा करते हैं, बुरी करते हैं, कैसी करते हैं, वो विचार करेगा। हम दुकान बंद करेंगे तो घाटा होगा, यानी बुद्धि का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि दाहिने से आया है। बुद्धि किधर रहती है? दाहिने। ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिने। मैगडला विज्ञान में कहा, ब्रेन किधर होता है? दाहिने। और हार्ट अटैक किधर होता है? बाएं। दिल किधर होता है? बाएं। बीपी किधर से नापी जाती है? बाएं। तो मां चूंकि बाएं से आई है, इसलिए मां भावना से जीती है। पुरुष चूंकि दाहिने से आया, इसलिए बुद्धि से जीता है। तो जनक जी के दरबार में बड़े बुद्धिमान लोग हैं, नारी भी पुरुष भी। ये कैसे पता लगा कि बड़े बुद्धिमान लोग हैं? क्योंकि समय समय पर ये वही जनक हैं। बेटा अभी जब भजन होगा, अब रख दो, अब आ गए हो तो रख दो, आधा काम करके। आप जो भी मिष्ठान लाए हैं, रुपया लाए हैं, पैसा लाए हैं, सोना चांदी जो भी लाए हैं, हीरे जवाहरात, वो जब 15 से 20 मिनट पर हर बार भजन होगा, उस भजन में आके चढ़ा जाए। ये सब आपके लिए ही है, यहीं पर बट जाता है कथा के बाद। तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए कथा में। ये भी एक बहुत सुंदर अपना मन है, जो हमारी उपस्थिति
हमको भक्ति की ओर एक दृढ़ता प्रदान करता है। हम दे करके अहंकार नहीं, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव लेकर के आते हैं। कुछ मुट्ठी भर दिया तो उससे एक और जुड़ाव होता है। तो मैं आपको कह रहा था बड़े ज्ञानी लोग हैं। कैसे पता लगा? क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने लग्न भेजी थी वही लग्न जनक जी के आचार्यों ने निकाला, और जो ही नारद जी लग्न लेकर के आए वैसे ही जनक जी ने अपने आचार्यों को लाकर के पुरस्कृत करने लगे। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा कि भाई जो ब्रह्मा जी के दरबार में देवता रहते हैं, जो लगन शोध किया वही लगन हमारे आचार्यों ने निकाला विवाह का, इसलिए हमारे आचार्य पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उनका पुरस्कार होना, उनका सम्मान होना चाहिए। अब आज न अर्जुन और वो राष्ट्रपति पुरस्कार, वो उस समय जनक पुरस्कार, चूंकि जनक के जो भी वहां का राजा हुआ मैथिल का वो जनक कहलाया, लेकिन जो ये हैं ये शिरोध्वज जनक हैं, और यही वो जनक हैं जिन्होंने अष्टावक्र के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ सुजाता के बेटे से, यही जनक हैं। इनका नाम है शिरोध्वज जनक। अपने आचार्यों को पुरस्कृत किया। भक्तों ने पूछा महाराज ऐसी कौन सी लगन निकाल दिया? और नारद जी ने कौन सी लगन, ब्रह्मा जी ने कौन लग्न भेजा? कहा अगहन का महीना है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी है, सुंदर गुरुवार दिन है, यही लग्न भेजा है। कहा ऐसा पूरा डिटेल कहाँ लिखा है? कहा रामायण में। कहा पढ़ के सुनाइए। तब बाबा ने वो पंक्तियां पढ़ी। आप भी दो पंक्ति पढ़िए। क्या? अरे हिमरे तो अगहन मास सुहावा, 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 मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन ग्रह तिथि नति जोग बरबारो, तिथि नक्षत्र जोग बरबारो, लगन सोधी विधि कीन्हे विचारो, लग्न सोई कीन विचारो, हिमरे तो अगहन मास सुहावा, हिमरे तो अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा। लगन आई है तो जनक जी के यहाँ फोकस लगा है, वो बंद हो रहा है, जल रहा है। हैं? तो ये आप ये मत समझिए लगन आने पर ऐसे प्रकाश बुझता है, जलता है। ये लगन का वो है शुभ संकेत। उसे क्यों मनीष जी? अब नहीं बुझेगा। लगन आई थी इसलिए थोड़ा जला बुझा, जला बुझा। आइए अब ये जब, अच्छा थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है? जो 40 के ऊपर हैं, 40, जो 40 के ऊपर हैं उसका अनुभव किए होंगे। जब लगन आती थी तो पहले बारात कम से कम 3 दिन 4 दिन रुकती थी। जनवास होता था और जो लड़की का पिता होता था वो कुछ आचार्यों के साथ, अपने कुटुंब जनों के साथ एक बड़े कलश में अम्रपाला और एक करके लग्न, यद्यपि विदित है दोनों को, फिर भी वो लग्न लेकर के आता था। और वहां पर विवाह पद्धति पर बहुत सुंदर एक दूसरे का विचार आया करता था। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह क्यों होते हैं, विवाह, क्योंकि विवाह की समझ हो जाए, सबको विवाह के बारे में जानकारी, विवाह है क्या, जीवन में विवाह आवश्यक कितना है। इसलिए आप देख लीजिए आज तो विवाह पार्टनर तक चला गया है। लगभग 80% जो डिवोर्स हो रहे हैं, डाइवोर्स, ऐसे जो केवल हाय बाय तक रह गए अथवा जयमाल सिस्टम तक रह गए, 7 वचन 7 फेरे, अब जल्दी करिए, और कामों में जल्दी नहीं, लेकिन पंडित जी जल्दी निपटाइएगा, उसमें इतनी जल्दी पड़ती है। बेटा शास्त्र के आधार पर 7 जन्मों तक का जो
जो बात कही जा रही है? आजकल एक और समस्या है, यहाँ युवा है, मैं फिर कह रहा हूं, इसे गंभीरता से सोचने की बात है। आज के युवा बेटे विवाह करते समय सेविंग नहीं करते, एक विशेष प्रकार की दाढ़ी रख करके दूल्हा बन के जा रहे हैं। उस दाढ़ी को यहाँ बैठे हुए सुधी श्रोता देखेंगे, वो शिवाजी की दाढ़ी नहीं है, वह दाढ़ी चंगेज खां की है। विचार करना, चंगेज खां की साड़ी रख करके जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो, कहां जा रहे हो? पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हो? देखना 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल घुटने टेक के आंसू बहाते हैं, कहीं रस्सी पे लटक रहे हैं तो कहीं मुकदमा झेल रहे हैं तो कहीं कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि चंगेज खां के जाड़ी रख के गए थे ना। हमारे राम की तरह, हमारे ठाकुर की तरह नहीं गए थे, हमारे राघव की तरह नहीं गए थे। इसलिए यहाँ अभिभावक बैठे हैं, ये शिवाजी की दाढ़ी नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति की दाढ़ी नहीं है, चंगेज खां की है। इसे बदलिए अपने बच्चों को कड़ाई पूर्वक, और बढ़िया सुंदर ठाकुर जी की तरह बर बाबू हैं। हाँ, बर को नारायण कहा महाराज, श्रेष्ठ कहा, पूजन होता है नारायण के रूप में, तो इसलिए हम बर बने। आज हमारे सरकार, सारी अवध के लोग हैं, युवा टोली है, सारे मित्रगण हैं, ऋषिवर हैं, कुटुंबजन हैं, ताता चाऊ हैं, चाचा ताऊ हैं, सब लोग हैं, इसी में लगन आई है। और जब लगन आई है तो आप जानते हैं लगन में बहुत क्या कहा जाए, सारे भगत क्या कह रहे हैं, आपने कई बार सुना होगा, केवल एक पंक्ति गुनगुना रहे हैं, क्या? लगन में आई हरे हरे, लगन आई मोरे अगना, रघुनंदन फूले न समाय, रघुनंदन फूले न समाय। लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे अगना, रघुनंदन फूले न समाय, रघुनंदन फूले न समाय। लगन आ गई, शुभ के लिए एक पंक्ति गा दिया, क्योंकि गीत हम लोग गाएंगे तो मैं चाहता हूं कि सर्वाधिक कथा को स्पर्श किया जाए। लगन आई, चाचा सज गए, ताऊ सज गई सकल बरात, रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे, सारी बारात सज करके भगवान दूल्हे के रूप में है, और कोई दूल्हे के रूप में है नहीं है, न भरत न शत्रुघ्न न लक्ष्मण, कोई नहीं, केवल हमारे ठाकुर जी दूल्हे के रूप में, मैया दुल्हन के रूप में आए हैं। और सीधे द्वार, 4 द्वार पूजा हुआ जो हमारे यहाँ होता है। द्वार पूजा माने हमारे गणेश जी का, गौरी जी का पूजन, जो विघ्न हरता है, जो बुद्धि के देवता हैं, गणेश जी का नाम। इसलिए रामचरितमानस में भी पहले सरस्वती के वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले वाणी सरस्वती की और विनायक की, पहले दिन इसकी चर्चा कर चुका हूं, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। ये विघ्न हरता है, मंगल करता है, वंदे वाणी विनायकौ, ये विनायक हैं। गणेश गौरी की पूजा करके, नवग्रह आदि की सबको मंगल कामना करके, सबका आवाहन करके बर का वहीं नारायण के रूप में पूजन, और फिर अंदर विवाह के लिए गए हैं। आइए जरा विवाह पर एक झलक डालिए, 2 मिनट रुकेंगे, फिर जल्दी से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये विवाह जीवन में वह है, आप ये समझ लेना कि जीवन में व्यक्ति के अगर ठीक सम्यक रूप से जोड़ा मिल गया तो ऐसे आप देख लेना पीछे जाकर के, दुनिया में एक ऐसा परिवार है देवताओं में जिनके बेटे भी पूजे जाते हैं, पत्नी भी पूजी जाती है, स्वयं पूजे जाते हैं। जैसे कौन? महादेव। महादेव भी पूजे जाते हैं, पार्वती भी पूजे जाते हैं, कार्तिकेय भी पूजे जाते हैं, गणेश जी, पूरी फैमिली। क्यों? क्योंकि इनकी आपसी समझ, आपसी तालमेल बहुत प्यारा है। पति पत्नी की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत प्यारी है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि जब नारद जी
बदरिका वन की तरफ गए तो उधर से इनके भाई आ रहे थे। इनके भाई कौन है? ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी की उत्पत्ति है और ब्रह्मा जी के द्वारा सनकादिक ऋषियों की भी उत्पत्ति है। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चारों भाई आ रहे थे। नारद जी इधर से जा रहे थे भक्ति के जागरण के लिए। जब भाइयों की नजर पड़ी, कहा अरे भो नारद किम चिंता तुरो भगवान, क्यों चिंता, आपकी चिंता का कारण क्या है भैया? मत कुछ पूछिए, मैं कलिकाल से आ रहा हूं। कहा क्या क्या देखा? तो वो कलिकाल का वर्णन करते हैं, बड़ा लंबा, वो चर्चा आपसे नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटी सी श्लोक की चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि महाराज कलिकाल में हमने देखा, क्या देखा है? कहा कि कलिकाल में हमने देखा कि बहू आते ही सास की चाबी खींच ले रही है। घर में बाबा हैं लेकिन बाबा की, पिताजी की बुद्धि नहीं चल रही है। साला बड़ा ज्ञानी हो गया है, घर में साला जो कहता है वही चलता है। और कहा फिर कहा वर की बोली लग रही है, जैसे बाजार में सामानों की बोली लगती है वैसे वर कन्या बिक रहे हैं वो। कहा फिर भी पति पत्नी में प्रेम नहीं है, कल की केवल कल का हम कलह है। इसलिए मैं ये अपने से नहीं कह रहा हूं बाप, मैंने वेदव्यास जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत के महात्म की ये श्लोक है, प्रभुता तरुणी गे है चालको बुद्धिदायका वर कन्या विक्रयणी नाम कल की केवल कल कहम। प्रभुता तरुणी गे है, प्रभुता माने मालकिन, प्रभुता माने स्वामिनी, प्रभुता माने उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी आज्ञा का पालन, प्रभुता। तरुणी गेहे, जो बहू आ रही हैं, श्याल को बुद्धिदायका, साला ही बुद्धि देने वाला हो गया है। वर कन्या कहा इनकी बोलियां लग रही हैं, फिर भी कल की केवल कल का हम। फिर भी कहा कि जिस घर में पति पत्नी कट 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 सुबह से शाम तक लड़ते हैं, कहा साक्षात कुबेर हो तो भी लक्ष्मी गृहम तजेत। इधर तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये पूरब है, यहाँ तो पत्नी के अंदर बड़ा तालमेल है। और सहज भाव से मैंने पहले दिन हाथ उठवाया था कि भाई इसी पत्नी के साथ जो 7 जन्मों तक रहना चाहते हैं तो 5 हाथ यहाँ उठे थे। ये अच्छी बात है, 5 उठे तो उधर दिल्ली विल्ली में एक भी हाथ नहीं उठते। आज नहीं उठवाऊंगा, आप लोग चिंता मत करिएगा। तो एक हमारे मित्र आए थे मेरे पास मिलने, तो ऐसे ही बैठे तो हमने कहा राम राम, तो उन्होंने ऐसे किया। हम इसका मतलब, तो प्राइमरी वाइमरी में जब पढ़ते थे इसका मतलब कि छोटी संख्या, इसका मतलब बड़ी संख्या। तो हमने कहा छोटी संख्या जी यहीं पर रख दीजिए पारात में, फिर आपको व्यासपीठ पर बुलाएंगे तब आप यहाँ चढ़ा दीजिए, अभी पारात में रख दीजिए जी। बहुत सुंदर। देखिए ये भी एक प्रेम ही है। सोनी जी कितना प्रेम करते हैं जय अपनी सहधर्मिणी से, कि क्या दिव्य दिव्य पकवान लेकर के आती हैं बहन जी। कल जो मतलब 56 भोग लेकर आई थी, तो एक परात लेके आई थी शुद्ध देसी घी के सिंघाड़े का हलवा, उसमें इतने मेवे पड़े थे कि मेरा मन कर रहा था कुछ तो मैं बचा लूं, लेकिन इतने भगत आ गए सब बांट दिया। मेरे मन में उसके प्रति आकर्षण भी था कि मैं अपने लिए थोड़ा बचा लूं, लेकिन बांटने लगा, सब बट गया। हम हे भगवान हमें तो कुछ बचा। मन में देखिए ये व्यासपीठ की महिमा, मेरे मन में उसके प्रति आकर्षण हुआ, मैंने उसे बांट दिया पूरी परात, लेकिन मन में था कैसा बना होगा, कैसा टेस्ट रहा होगा, मैं तो नहीं खा पा। और संयोग देखिए जब मैं कमरे में गया तो सोनी जी लेके डब्बा आ गए, मेरी पत्नी ने आपके लिए भेजा है। ओ हो लाइए खींचा जाए क्या। इसलिए दोनों बातें मैं कभी कभी सोचता हूं, परमात्मा कितना 24 कैरेट है ना। आपके लिए क्या कहा जे सप्रेम नर सुनहि जे गावहि, स्त्री हो चाहे पुरुष, जो आपके लिए एक ही शर्त है, प्रेम सहित अगर आपने कथा सुन लिया तो गारंटी है सुख संपत्ति नाना विधि पावे। जो कथा यह प्रेम सहित सुनता है वह सुख संपत्ति नाना अनलिमिटेड नाना प्रकार का पाता है, इसकी गारंटी है। डंडा ठोक के कह रहे हैं। और हमारे लिए क्या कहा
कहा जो यह कथा कपट तज गावा हो। कितने वाली रुपया चढ़ा रहे हैं अनिल जी? 100 वाली की 200 वाली 500 वाली? ये 500 वाले से ऊपर तो नोट ही नहीं है, 500 तक तो है। तो अगर हमारा ध्यान इस पर है और इसी पर है, उस पर है, तो नहीं, कपट तज, हमारे लिए केवल कपट त्याग कर कहा जो यह कथा कपट तज गावा मनोकामना सिद्ध नर भावा। जो मैं कथा व्यास जो गा रहा है कपट करके प्रभु का गुणगान, कह दिया तुम गाड़ीवान बनो तो भक्त गाड़ीवान हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो मैं कथा कपट तज के नहीं गा रहा हूं, यह उसकी पहचान है। आपके घर में सुख संपत्ति नाना विधि की नहीं हो रही है तो मैं आपको नहीं कहूंगा, मैं अपने को कहूंगा, आपको नहीं कह सकता। प्रेम सहित सुनना है, शर्त है। तो गए वो लोग शंका करने, उनका इतना बड़ा मोबाइल टन 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 बजने लगा। क्या था मोबाइल का नाम? टैबलेट। वो टैबलेट बज रहा, तो उस पर लिख के आ रहा था टेंशन। वो जल्दी जल्दी जब आए, हमने कहा भैया ये किसका फोन था, कई बार आ चुका, आपने टेंशन लिखा है। जी महाराज। क्या हो गया बताओ? महाराज जी आपसे क्या छुपाना, टेंशन ना अपने पत्नी का नाम फिट करके रखा है। ऐसा क्यों है भाई? अरे पत्नी टेंशन हरने वाली होनी चाहिए। दुख से आवे, दुख में आवे, कहीं झगड़ के आवे, कहीं घाटा लगा के, कहीं नफा लगा के, कहीं व्यवसाय करके, कहीं घर में आए तो शीतल छांव से जैसे माँ के आंचल समेट लिया करते थे बचपन में। कांता प्रिया लापिनी हमारे यहाँ शास्त्र का, स्त्री प्रिय बोलने वाली होनी चाहिए। अगर स्त्री प्रिय बोलने वाली नहीं, कहा कुग्राम वासो कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधवती जभार्या बिना बिना विधवाश्च कन्या मूर्खश्च पुत्र बिना विनाशे प्रदहन्ति काया। ये 6 चीज व्यक्ति को जिंदा जला सकती है। कौन कौन? कहा कुग्राम वासो कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधवती च भार्या विधवाश्च कन्या पुत्रश्च मूर्खः बिना विनाशे प्रदहन्ति काया। बिना मृत्यु के ही जलाने में सामर्थ्यवान है। इसलिए देखिए विवाह का, जैसे कभी आपने देखा एक दीपक जला दीजिए तो लोग कहते हैं कि दीपक के तले अंधेरा है। हो कैसे चला जाएगा दीपक तले अंधेरा? ठीक उसके बगल में एक और दीपक जला दीजिए तो वह दीपक उसके नीचे का अंधेरा दूर कर देगा और वह दीपक उसके नीचे का अंधेरा दूर कर देगा। यही पति पत्नी है जो एक दूसरे के नीचे का अंधेरा दूर किया करते हैं। यही पति पत्नी का साथ है। एक दूसरे की कमियों को बताना नहीं है, दूर करना है, छिपाना है। गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटम करोति, वो भी तो एक मित्र ही है ना, पत्नी भी तो एक मित्र ही है, सखा है। कई बार कई संबंधों का, एक विचारक ने तो कहा कि माँ की ममता, बहन की शुभकामना, सखा का की प्रेम और पत्नी की जो वो, और ये सब रिश्तों को मिला के शरबत बना दीजिए तो उसका नाम पत्नी है। तो वो पत्नी जब आई तो बर दुल्हीन बैठे एक आसन, गुरु वशिष्ठ ने कहा बैठो दोनों। बैठे, एक झांकी प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बैठे तो माँ के मन में है कि मैं ठाकुर को तो फुलवारी में देखी थी, लेकिन जब दूल्हा बने हैं, मोर और पहने हैं और बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ है, भजनों में आइए लेके संतरा सेव केला, ये आप भजन में आएंगे तो अब अभी जहां आइए वहीं बैठ जाइए। हर 15 से 20 मिनट भजन होगा। क्योंकि 7 बजने जा रहे हैं, 8:30 बजे हम लोगों को घर याद आने लगता है, इसलिए कथा कुछ हो जाए। आप जरा विचार करिए, माँ को लगा कि मैं बर बाबू को देखूं, ठाकुर जी को देखूं। आजकल चकर बकर लड़ाई झगड़ा सब चल रहा मंच पर हो है? कहा कि माँ को लगा कि ठाकुर जी के सुंदर मूर्त को मैं देखूं, तो उसने सोचा कि गुरजन लाज जहाज बड़ देख सी सकुचान, कैसे देखूं? तो आंख बंद करके भगवान के चित्र का स्मरण हृदय में किया, राम ही उड़ान, हृदय में ही भगवान की मूर्ति बना।
तो एक सखी ने कहा कि मैं बताऊं कैसे देख सकती हो? कहा कैसे? कहा ये जो खंभे लगे हैं शीशे वाले, उसमें उनकी फोटो आ रही है, जगमगात मणि खंभन माही। इन मणियों के खंभों में भगवान की फोटो आ रही है। खंभों को देख, खंभों से देख लेगी। माँ खंभों के सहारे से भगवान को देखा, प्रत्यक्ष ऐसे गर्दन नहीं घुमा लिया। गुरुजन लाज जहाज बड़ देख सी सकुचान। अभी ग्रेटर नोएडा वहां गाजियाबाद में एक यादव की बिटिया थी। कोरोना काल की घटना है, बड़े संक्षिप्त लोगों को विवाह हो रहा था। केवल बर बाबू को प्रार्थना करती रही, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन वो एकदम अपने बस में नहीं थे। कभी उनकी दुपट्टा खींचते थे, कभी वो खींचते थे, कभी मर्यादा के कपड़े खींचने लगे। माँ क्या बिटिया रही होगी तेजस्वी, एकदम से नीचे आई और खींच करके गाल के ऊपर चढ़ा लगा। और फिर लाउड स्पीकर लेके ध्वनि, ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, सबको सम्मान किया। सब भोजन करके जाएंगे। और बाबूजी आप चिंता मत करिए, जिनके साथ मैं 1 घंटे नहीं बिता पा रही हूँ, उनके साथ पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी? आज इनसे विवाह में नहीं करूंगी। नहीं किया। बाद में समधी और सब लोगों ने ना कर गड़ा, विवाह नहीं किया। बाबूजी आंसू बहाए, बड़ा खर्चा किया। चिंता मत करना, केवल 6 महीने का मेरा पैकेज है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी बिटिया, 6 महीने का पैकेज है, मैं फिर से कर लूंगी। तो ऐसे ये मर्यादा है। और फिर कहा कि सिंदूर पहनाओ। भगवान ने उठाया एकदम पीला सिंदूर, मां भगवती को पहनाया। पहले हमारी दादी, हमारी माताएं, हमारी दादी की और आप बुजुर्ग जो लोग थे, वो पीला सिंदूर पहनते थे। क्यों? जब यहाँ पीला सिंदूर जिंक लगा के पहना जाता था तो क्रोध कम होता था, बीपी कम, ज्यादा कम बढ़ती थी, सामान्य झगड़े कम होते थे घर में, कि बच्चियों की किलकारियां गुजती थी। अब तो आरा रोड वाला लाल भी लग रहा है। इतना ही नहीं महाराज, हमने तो देखा बड़े बड़े परिवारों में वो भी नहीं है, अब सिंदूर पहनने की कलम आ गई है। वो है कलम निकालती है बहने और खट से पहने। हे भगवान, हमने लिखने पढ़ने के लिए कलम देखा था, लेकिन सिर में सिंदूर पहनने के लिए कलम से सिंदूर पहनने। बाबा ने लिखा क्या? अरे राम सिंह सिंदूर देहि, राम सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि देहि, शोभा कहीं न जाति विधि देहि, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, सचि भूषि यही लोभ अमी के, यति भूखे अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वर दुलहिन बैठे एक आसन, दुलहिन बैठे एक आसन, ओ राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि। अनेक ऐसी कथाएं हैं जिसमें पत्नी की अपने पति की सेवा के आधार पर भगवान शिव भी लड़े तो उसके पति का बाल बांका नहीं किए। वृंदा के पति जालंधर उसका उदाहरण है। सावित्री ने अपने पति को यमराज घर से ले आया। और इसी ठाकुर जी के पर बाबा की बेटी सुकन्या थी। किसकी कन्या थी? हमारे जो ठाकुर जी हैं राघवेंद्र सरकार, जो इधर चित्र लगा है, इन्हीं के खानदान में एक राजा हुए सरयाती, उनकी पुत्री थी सुकन्या, जो अपने अब एक बार बाग में टहल रही थी तो देखा कि कुछ जगमगात ऐसे ही जुगनू जैसा, एक लकड़ी उठाया और उसमें क्या है जरा देखें तो उसमें से खून बहने लगा। भागी, बाबूजी बाबूजी, वो बाग में गई थी, वहां से बहुत खून बह रहा। दौड़े, क्या हो गया? देखा
मिट्टी हटवाया तो उसमें से एक ऋषि तप कर रहे थे, ऋषि का नाम था चौवन ऋषि, प्रकट हो गए। राजा ने कहा अभिनंदन है, आइए। आदरणीय विशाल जी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, उनके साथ महामंत्री जी भी है और सब उपाध्यक्ष जी भी है, ऐसे अपने पूरी आदरणीय संदीप जी। विराज जी, मैं निवेदन कर रहा था, उसी समय चमत्कार हो गया। कहा कि आप कौन है? कहा मैं चौवन हूं, आपकी बेटी ने मुझे को अंधा कर दिया। कहा मैं आपको क्या कर सकता हूं? महल बनवा सकता हूं, नौकर दे दूं, चाकर दे दूं, क्या सेवा? कहा आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना काम करिए, मैं तब के लिए जा रहा हूं। कहा अंधे में कहां जाएंगे? कहा जहां जाऊंगा जो मेरे स्टार में लिखा होगा। कहा नहीं, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? कुछ बोलिए ऋषिवर, मैं क्या करूं? कहा अगर कुछ कर सकते हो करोगे? कहा हाँ। कहा करोगे? कहा हाँ। कहा तो अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। कहा आंख के साथ साथ आपकी बुद्धि भी फूट गई है क्या? आप क्या कर रहे हैं? मेरी एक ही बेटी है, राजकुमारी है, उसको आप पत्नी के रूप में, ये अंधे ऋषि तुम्हारी बुद्धि भी मारी गई है क्या? कहा बस, अभी तो बड़े भाषण कर रहे थे। इन राजा जी में और ऋषि चौवन में अभी शास्त्रार्थ चल ही रहा था, बात प्रतिवाद चल ही रहा था कि सुकन्या ने उनके रज की मिट्टी लेकर अपने सिंदूर में लगाया, पद की मिट्टी लेकर। कहा आज से आपको मैं अपने पति के रूप में स्वीकार करूं। इतनी सेवा की अंधे पति की, पति पिता ने गुस्से में इतना लाड करते थे अपनी बेटी से कि उनका त्याग कर दिया। और इतना उन्होंने 50 वर्ष बीत गए, इतना सेवा करी कि दुनिया में इतना बड़ा पतिव्रता नारी कोई नहीं है, ये संदेश चला गया। उनकी परीक्षा करने के लिए स्वयं त्रिदेव आए, क्या गंधर्व रूप धारण करके सुंदर प्रकट हो गए। अरे आंखें खोल सुकन्या। अरे आप लोग कौन हैं? आप लोग तो देवता जैसे दिख रहे हैं। कहा कि हम जो भी हैं, आप आंखें खोलिए, हम आपके पति को अपने जैसा बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? आइए आदरणीय सुनील जी, हमारी ओबरा की कथा समिति आई है, उसका समुचित आदर करके उनको विराजवाइए, स्थान दीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, विराजिए अभी बुलाते हैं, अभी भजन में बुला रहे हैं। आदरणीय कपूर चंद जी पांडे बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं। आदरणीय पुष्पराज जी बहुत शुद्धि, बड़े ही कर्मकांड के, बड़े अग्निहोत्र के होता आचार्य और अधिवक्ता भी हैं, बहुत सुंदर और गौ सेवक हैं, दो बड़ी प्यारी प्यारी गायें रखे हैं। आदरणीय एस के चौबे जी अभी 9 अप्रैल से 17 अप्रैल अपनी कथा ओबरा में निश्चित हुई है। वो आप ही तीनों लोग उसके केंद्र में हैं, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, अंत में परीक्षा लिया। कहा मैं इसी कुंड में डूब रहा हूं, तुम्हारे पति को जब निकलेंगे तो मेरे जैसे ही रहेंगे, लेकिन अपने पति का तुम ठीक समझ करके एक जैसे चारों रहेंगे, हाथ पकड़ लोगी तो उसी रूप में तुमको तुम्हारा पति मिल जाएगा। मां घबरा गई, लेकिन मां पार्वती ने उनके कानों में कहा बेटा तुम घबराना नहीं, मैं भारतीय पतिव्रता नारियों की देवी हूं, इसलिए तुम चिंता मत करना। मनुष्यों की पलकें झपकती हैं, देवताओं की पलकें नहीं झपकती। कुछ देर तक स्थिर भाव से देखना, जिसकी पलकें झपकती होंगी उसी का हाथ पकड़ लेना। ऐसा ही किया मां ने, और उसी रूप में एकदम पुनः आंखें आ गई, सुंदर पति मिल गए।
और देवता इतने प्रसन्न हो गए उनके प्रातिपत्य धर्म पर कि उनको आशीर्वाद दिया कि हे ऋषिवर, आज के बाद जो भी जड़ी, जो भी बूटी, जो भी मूल, जो औषधि लेकर के आप कूट कर बनाएंगे, उसको जो खाएगा उसका बुढ़ापा देर में आएगा। उसी समय चौवन ऋषि से इस देश को चौनप्रास मिल गया, जो हम लोग चौनप्रास पाते हैं। तो ये सतियों का देश है, केवल सीता मैया, इसलिए कह रहे हैं सिय राम सिय सुंदर सिंदूर देही शोभा कहीं न जात जेहि तेहि। और जब राघव उठे हैं 7 फेरे लगाने के लिए, तो भगवान तो बड़े संकोची हैं। माँ तो एकदम नीचे देख रही है, गुरजन लाज जहाज बड़ देखती है सकुचान। लेकिन ठाकुर जी एक बार मैथिली के तरफ, जो घरात पक्ष है, और अपने तरफ देखा, नजरें जहां जाती हैं वहीं जैसे झड़ी सी लग जाती है, और सबके हृदय में जहां जहां जाती है, हृदय में शब्द दिया हमारे यहाँ की छतियन में उतर गई। और बहुत सुंदर प्रभु की आंखें कैसी हैं, जादू भरी तेरी। इसलिए आइए आज का कथा का पहला भजन गुनगुनाया जाए, और इस भजन में आदरणीय संचालक महोदय जी से आग्रह है कि जो जिन अतिथियों को मंच पर भेजना होगा, करना होगा, वो क्रमशः आप लेकर के आते रहेंगे, एक पंथ दो काज होता रहे। जादू भरी जय जय तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर जय हो। परस परी मोतिन सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। वो नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे, छिन छोरत जन जान निकर गई, ओ छिन छोरत जन जान निकर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन ते उतर गई, जादू भरी
तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जय हो। क्या बात। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी। नैनों की कटारी पलकन मारी। नैनों की कटारी नैनों की कटारी नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी। नैनों की कटारी वारी पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। ओ जादू की पिटारी छुई कोई कोई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन ते उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। मंच पर आए सभी अतिथियों का व्यासपीठ सादर अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। हमारी ओबरा की कथा समिति, चौपन के हमारे युवा कार्यकर्ता और हमारे बहुत सारे ऐसे अनुज मित्रवत स्नेही आए। आप सभी को यहाँ पाकर के मैं गर्वान्वित अपने को महसूस करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी उपस्थिति। आपको व्यासपीठ से सर्वांगीण मंगल की कामना करते हुए प्रणाम करता हूँ, आपका बारंबार अभिनंदन करता हूँ। आइए, और सुंदर ये प्रसंग चल रहा है, 7 फेरे लगे। उसी समय एक घटना घटती है। सारे ऋषि संत महात्मा जितने हैं इकट्ठा हो जाते हैं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, जाबाल, शतानंद जी आदि सब ऋषि। जनक जी सोचते हैं कि कोई गड़बड़ हो गया क्या, ये सारे ऋषि सारे पंडित जी लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। राजा दशरथ जी को भी लगा क्या हो गया, कोई कमी रह गई क्या, हम लोग हमारी तरफ से कोई त्रुटि हो गई। जनक जी को लगा मेरे स्वागत में कोई कमी रह गई क्या। कुछ देर तक कुछ जाना, कोई उधर जाना भी चाहता है तो मना करते हैं, इधर मत आना, इधर कुछ विशेष बात हो रही है। सब स्वयं दोनों समझी गए हैं, राजा जनक जी और दशरथ जी। बाबा ने कहा ना शुरू में ही कि सम समधि देखे हम आजू। दोनों पहुंचे और जाकर साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, आप लोग यहाँ एकांत में बैठकर क्या चिंतन कर रहे हैं। कहा जो चिंतन होना था वो हो गया। पुरोहिता, पूरा हित करना, पुरोहित माने पूरा हित करने वाला। जो यहाँ पुराने लोग बैठे हैं, जो 50 के वर्ष के, 50 से 60 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है, वो जानते हैं। जय, बहुत सुंदर, बड़ी कृपा। आज प्रसाद नहीं घटने वाला है, आज क्विंटलों में प्रसाद मंच पर आ गया है। माने प्रसाद तो वहां समिति के द्वारा बंटता ही है नित्य। देखिए, मैं इसलिए इस प्रीतनगर गिरिडीह जो भी ये कथा स्थल है, यहाँ के श्रोताओं का मैं इसलिए अभिनंदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि वहां प्रसाद बंटता है, वो क्विंटलों में रहता है। लेकिन यहाँ का प्रसाद भी प्रत्येक व्यक्ति व्यासपीठ से रोज ले रहा है और कभी कम नहीं होता। ये यहाँ के श्रोताओं की विशेषता है। अपने लिए जोरदार ताली कर लीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि लोगों ने कहा क्या आज के 60-70 वर्ष पहले विवाह कौन तय करता था? पुरोहित। इसीलिए पूरा हित करने वाला पुरोहित कहलाता था। पुरोहित कह देता था कि अरे शिष्य, आपके बेटे की शादी मैंने वहां कर दी है, आपकी बिटिया की शादी वहां तय। बिना पुरोहित जी के कहने पर शादी हो जाती थी आज के 60 वर्ष पहले। फिर काल क्या आया? फिर काल आया कि बाबा, बाबूजी,
ये जहां कहेंगे, बेटा से बेटी से कोई मतलब नहीं। जहां बाबूजी कह देते थे, बाबा जी कह देते थे, वहीं शादी हो जाती थी। अब क्या आ गया है वो, अब न बाबूजी को पता है न बाबा जी को पता है, स्वयं सेल्फ डिसीजन। मैं दुनिया की नहीं जानता, कई हमारे नजदीक मित्र हैं, उनके यहाँ मैंने देखा कि सेल्फ पता बाद में बाबूजी को बताया जा रहा है, कहीं बात मत करिएगा विवाह की, मैंने निर्णय ले लिया है। तो ये देश काल परिस्थिति पर समय बदल रहे हैं, और बाबूजी बेचारे क्या करें, कोई पुरानी अपनी धोती पहने, बेचारी खैनी रगड़ते, जी 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 बेटा हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया है ना, बहुत अच्छी शादी है गोवा की, कहीं कानपुर की, क्या है तिवारी जी हैं, और जब तिवारी जी पाड़े जी ट्रेडमार्क बन गया है, कोई भी हो कह तो दो। तो इज्जत अपने हाथ में है, सम्मान अपने हाथ में है, बाबूजी भी बेचारे क्या करें, उसी में मगन हैं, उसी में खाए तमाकू मखन है, क्या करें। तो अब तो सब कुछ ऐसे चल रहा है। तो कहा कि क्या हो गया, कहा कि हम लोगों ने विचार कर लिया है, छोटे भैया की 2 कन्याएं हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, और उर्मिला जानकी की बहन है। 3 राजकुमार उधर हैं, 3 राजकुमारी इधर भी हैं। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया है कि एक दूल्हा नहीं रहेगा, 4 दूल्हे रहेंगे, चारों दूल्हे लेकर के सब विवाह इसी मंडप में होगा, और 4-4 दुल्हन रहेगी। आपके 4 बेटे यहीं विवाहे जाएंगे, दूसरी आपका संधियान अब नहीं होगा, यहीं संधि रहेंगे, और चारों की ससुराल यहीं रहेगी। और आप भी ऐसा वर कहाँ पाएंगे। एक ही के लिए ने कहा था धनुष तोड़ने पर कि और को धनुष नहीं तोड़ना है तो कर लो, चारों बहनें साथ रहेंगी। क्या बात है? महाराज ज्यों गुरुओं ने ऐसा कहा, जनक जी की आंखों में आंसू आए, और राजा दशरथ तो जैसे उनके पैर के नीचे जमीन ही न हो, और राजा जनक के आंखों का धन्य हो गुरुदेव, ये क्या कर दिया। भैया छोटे भैया की तरफ देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, ये अनुशासन था, सीधे बोल पड़े, तब जनक पाए वशिष्ठ आए शो ब्याह साज सवारी के, तब जनक पाए वशिष्ठ आए ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुत कीरते उर्मिला कुंवर लई हकारी के, मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवर लय हकारी के, कुश के दुकन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा दई, उसके सुत के कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीति समेत करी शो ब्याह नृप भर नहीं दई, सब रीत प्रीत समेत करी सो ब्याह नृप भर दई दई, जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानी के, जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानी के, तनय दीनी ब्याह लखनी सकल विभीषण मानी के, तनय दीनी ब्याह लखन सकल विभीषण मानी के, जेहि नाम सुत कीरत सुलोचनी सुमुख सब गुण आगरी, जेहि राम सुत कीरत सुलोचनी सुमुख सब
बहुत सुंदर कथा चल रही है। अब 4 दूल्हे हो गए। चारों दूल्हे सरकार की, चारों दुल्हन महारानी की। जब शादी हो गई तो राजा जनक जी ने बड़े आए हुए अतिथियों को सम्मानित करना शुरू किया। इसलिए समिति भी कह रही है कि महाराज जी 2 मिनट हम लोग भी कर लें। हम बिल्कुल कर लें। जय जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम। आज 7 दिन तक लगातार श्री श्री रामेश्वर महादेव के दरबार में संगीतमयी राम कथा का आप सभी लोगों ने महाराज जी के मुखारविंद से कथा का रसपान किया। और आज कथा का अंतिम दिन है तो निश्चित तौर पे कथा का भी आनंद है और थोड़ा सा हम लोग भावुक भी हैं, चूंकि 7 दिनों तक लगातार महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बरसता रहा और हम लोग भगवान श्री राम का कथा का रसपान करें। चूंकि परंपरा है समिति का, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आदरणीय पुष्पा सिंह जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी जिला अध्यक्ष विशाल पांडे जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री भाई संदीप सिंह जी, आपसे निवेदन है कृपया आप लोग मंच पे आ जाएं, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण कर लें। आप सभी लोगों ने 7 दिनों तक बड़ा ही सुंदर सहयोग इस कथा में दिया। इसके लिए आयोजन समिति आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती है। और ये हमारे मंडल अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी यह अंगवस्त्र रामलला के दरबार से मंगवाए हैं अयोध्या से। हमारे बीच में अभी अभी पहुंचे हम लोग के प्रेरणा स्रोत आदरणीय संजीव त्रिपाठी जी का भी समिति परिवार की तरफ से इस राम कथा में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे जनपद के बहुत ही प्रख्यात शास्त्री के रूप में अपना समाज में योगदान दे रहे हैं ऐसे पंडित ब्रजेश शुक्ल जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। अभी कथा के ही दौरान हमारे जो भी समिति के हैं सोनेश्वर रामेश्वर महादेव मंदिर और इस कथा आयोजन के अध्यक्ष हमारे आदरणीय कमल किशोर सिंह जी, साथ में समिति के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह होगा। तो आप सभी लोग जो भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी लोग मौजूद रहेंगे, ये निवेदन है मंच के माध्यम से। हमारे जुंगैल जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और युवाओं के चहेते आदरणीय संजीव त्रिपाठी जी, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
राजू जायसवाल जी नगवा बहनी से महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और बड़े भैया उदय सिंह जी दुद्धि से कृपया आप भी महाराज जी का आशीर्वाद ले लें। उदय सिंह जी दुद्धि से और बड़े भैया कृपा पाठक जी बड़े ही कथा के प्रेमी और हम लोग के बड़े भाई कृपा पाठक जी हाडिल कॉलोनी चौपन, कृपया आप भी आ जाएं मंच पे आशीर्वाद ले लें। बहुत सुंदर। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए, बहुत सुंदर विवाह का आनंद ले रहे थे हम लोग। इसी बीच में चूंकि अतिथि आए थे इसलिए राजा सरकार ने सुना कि इसके स्वागत हो जाए, तो स्वागत हुआ। आइए दो बार परमात्मा का नाम फिर कथा में। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, और कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राधे नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर
नर्तन मिला है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता है किधर जाएगा। ओहो राम कहने से तर जाएगा, दार भव से उतर जाएगा। जय हो। के आगे तू झोली फैला, के आगे तू झोली फैला। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली वो भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, दार भव से उतर जाएगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बड़े सुंदर गीत, बड़े सुंदर सिंदूरदान, भांवरे, सब कोहबर, बड़ी प्यारी लीला हो रही है। हम लोग लगभग 1.5 घंटे से उसी जनक जी के आंगन में खड़े हैं। आइए वहां से अब समय आ गया है बाहर निकलने का। हैं? हर व्यक्ति, हर सदस्य, हर माता पिता, हर भाई बड़े लाड से जिस दिन से बेटी होती है इसी दिन की तैयारी करता है। ऐसे विवाह करेंगे, ऐसे शादी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा, बड़ी प्रसन्नता होती है हो। लेकिन जब शादी का वह पल आता है, जब बेटी डोली में बैठती है, जब बेटी विदा होती है, तो बड़े से बड़े पत्थर दिल भी रो पड़ते हैं। आज फिर समाचार आया राजा जी का कि जाना चाहते हैं, जल्दी से विदा करो। ध्यान देना जरा एक एक शब्द पर बाबा के। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहूं गए प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभा सदरा। कहा कि केवल रनिवास नहीं सकुच गया, सकुचे सब सचिव विप्र समेत राव। सब जैसे सन्नाटा मार दिया हो। क्या? अवधनाथ चाहत चलन भीतर करऊं जनाव। भीतर बताओ, अब चलना चाहते हैं, महीनों हो गए, अब जाना है। जैसे साख मार दिया हो, जैसे कोई एकदम स्तब्ध, सचिव भी, मंत्री भी, राजा भी, सुनिए रहस्य उस रनिवास तो पहले जैसे मातम छा गया हो। राजा की विदा, और आगे आगे ठाकुर हैं, चारों भैया हैं। देखिए जरा सील भरे वचन ठाकुर जी के। ये नहीं कहा कि हम आपकी बेटियों को विदाई कराने आए हैं। इतनी सुंदर संस्कार भरी बात हमारे ठाकुर बोल रहे हैं। बाबूजी ने ना यहाँ पर विदा होने के लिए भेजा है। देखिए शब्द, विदा होन पितु यहाँ पठाए, कि जाओ विदा होके आओ, सबको प्रणाम करके आओ, बड़ों को प्रणाम करके आना, सासू को प्रणाम करके आना। पूरे आंगन में क्षीर, सुंदर पीले पीले
वो बटन लगाए जा रहे हैं, जल्दी करो, विदाई की तैयारी करो। चारों तरफ समाचार मिला है। अभी व्यक्ति की गणना बाबा नहीं करते। कह रहे हैं सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजन राखी पढ़ाए, व्याकुल कहें कहां वैदेही। माता पिता की बात छोड़ दीजिए। जानकी जी ने जो चिड़ियों को, सारिकाओं को, तोतों को, ऐसे पक्षियों के, कोयलों को जो पाला था, वो सब मेरी माँ जाने वाली है क्या? मुझे पालने वाली मेरी जानकी ऐसा वो समझ गए। वो व्याकुल होकर वैदेही वैदेही इतना शोर करते हैं। जरा विचार करना मेरे मित्रों, बात छोटी है लेकिन समझने की है। जरा सोचिए, यह वह देश है, जरा शांति से 2 मिनट बैठ जाए भैया जी, आराम से। एक 15 मिनट केवल चर्चा करेंगी, फिर ये कथा फिर हास्य की, फिर आनंद की आएगी। ये विदाई पर थोड़ा सा विचार करिए। कोई भी, चाहे मैं ही क्यों न हूं, चाहे कथा व्यास हो, चाहे जो भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है और जो नहीं किया है, बड़े बड़े सन्यासी, शंकराचार्य, हंस, परमहंस को हमने देखा है। अगर बेटी की विदाई के अवसर पर है न हो, कई बार बेटियां जब विदा होती हैं तो कातर दृष्टि से अपने बाप को खोजती हैं। बाबूजी किधर हैं? कहीं नहीं दिखते। बाबूजी कहां रहते हैं? बाबूजी कहीं न कहीं किसी पर्दे के पीछे खड़े होके बेहोशी के हाथ में, आवाज न हो। मां तो रोती है, आवाज करती है। दुनिया देखती है कि मां रो रही है, बाप बिना आवाज का रोता है। हो कभी बिना आवाज के रोने की आवाज जो सुनाई देती है कैसी होती होगी? चाहे वो किसी अमीर की बेटी हो मेरे प्यारे, चाहे किसी गरीब की बेटी हो। मैं एक बात कहा करता हूं, बेटी, जिस आंगन में बेटी नहीं आई वह बेटी, वो आंगन भूतों का डेरा है। और जिस आंगन में बेटी है वो घर मंदिर है। जैसे मंदिर में घंटियां बजती हैं तो कानों को रस मिलता है भगवान के देवालय में, मंदिरों में, वैसे आंगन में जब बेटी हमारी 6, 7, 8 वर्ष की हो जाती है, दोनों तरफ चोटी करके, फ्राक छोटा सा पहन के, बाबूजी जब कहीं जाने को, पापा कहीं जाने को होते हैं, आनते हैं, लिपटती है घुटनों में, और छोटी है ना तो पैरों में लिपट जाती है। बापू से बड़े लाड से उठाता है और हृदय से लगा लेता है। तब से वो आंगन में जब कोयल की तरह कूकती है बेटी, तो घर भी मंदिर की, उसकी जो कूक है, जो उसकी बोली है, वो मंदिर के घंटी की तरह इस घर को भी मंदिर बना दिया करती है। वो मंदिर की घंटी की तरह कुआ करती है। और एक बात ध्यान रखना, बेटी किसी की हो, है तो वो माँ की, लेकिन वो अपने बाप की मित्र हुआ करती है। सबसे ज्यादा अगर बेटी किसी को मानती है तो अपने बाप को मानती है। दुनिया में सब रिश्ता को शब्द दिया, भाव दिया लोगों ने, लेकिन बाप और बेटी का रिश्ता जितना पवित्र होता है, और बाप को जितना बेटी जानती है, जितना महसूस करती है, जितना बेटी को तिल तिल बढ़ते हुए, उसे संवरते हुए, उसे उसके संस्कारों को, उसके बोली को, उसके उठने बैठने को बाप देखता है अपनी आंखों से, और जब अपने अनुकूल पाता है तो इतना अंदर ही अंदर गर्वान्वित होता है वो, कि उसे लगता है कि मेरी बेटी ठीक जा रही है। जैसा मैंने सोचा था, बेटी की आत्मा, बाप की आत्मा होती है बेटी। बेटी पढ़ती है, लिखती है, बाप चाहता है बेटी को तो एक बार हॉस्टल में भेज देता है, लेकिन चाहता है बेटी न जाए। कतिपय कारणों से घर गई है तो 10 बार बात करता है, और अंत में वह भी क्षण आता है जब घर में एक ही बात कही जाती है, पड़ोस में, मोहल्ले में, बेटी की शादी कब करोगे, नात रिश्तेदार कब करोगे शादी, कब करोगे शादी। बेटी की शादी के लिए कोई नहीं बोलता। बेटी की इतनी शादी की बात, इतनी चर्चा,
को कई बार बेटी को लगता है क्या मैं इस घर में अब बहुत दिन नहीं रहने वाली हूं क्या मेरा अब कुछ ही दिन में यहां से डेरा उठ जाएगा। मैं मां के आंचल में छिपकर बाप को समय से दवा, समय से चिंता करना, बाबूजी दवा खा लिए क्या, बाबूजी वो किए क्या। अगर माँ कभी लड़ने भी बैठ गई तो बेटी अपने बाप की तरफ से कहती है कि क्या माँ अभी पापा पानी भी नहीं पिए, बाबूजी पानी भी नहीं पिए और तुम लड़ना शुरू कर दी। दौड़ के जाती है, चाय लेके, गुड़ लेके, मीठा लेके, पानी लेके दौड़ के आती है, बाबूजी आप मुंह धुलिए पानी। अपने बाप की सबसे प्रिय फ्रेंड, सबसे प्रिय बेटी समझने वाली हुआ करती है। मैंने देखा है एक डॉक्टर मुरादाबाद के हमारे मित्र थे, उन्होंने वो वीडियो मुझे दिखाया जब बेटियों को गर्भ में भी मारा गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। हम परीक्षण करा करके गर्भ में ये जानते हैं कि यह बेटी है, तो वो दिखाया कि एक पिंड है, धड़क रहा है, उसे वो दौड़ाता है, हाथ से जाकर के कैंची से काटता है। जब गोले वाले भाग को काटता है तो कड़ाक से बोलता है, वो मैंने लगाया था कान में, और भागते हुए जैसे वो गोला कहता हो कि मम्मा, पिताजी, बाबूजी, मैंने क्या बिगाड़ा है, क्या केवल मेरा दोष यह है कि मैं बेटी हूं इसलिए मुझे पेट में ही मार रहे हो। याद रखना, पेट में तुम बेटियों को मारते रहो, भ्रूण हत्याएं करते रहो, वो उल्टा ही परिणाम हो रहा है मेरे मित्रों। आज 90% में 100% में मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, विधवा माताएं बेटों के पास नहीं, बेटियों के यहां शरण पा रही हैं। बेटे तो ठोकर मार के निकाल ले रहे। बेटी आपको जानकर आश्चर्य होगा, चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की। यहां बहुत पहले कहा गया, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता। जहां स्त्री की पूजा हुआ करती है, देवता वहीं वास करते हैं, लक्ष्मी वहीं वास करती है, सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि वहीं रहती है। नारी को अपमानित मत करना, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं रह जाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, कई बार विधवा हो गई माँ जब अपने बेटी को श्रृंगार में विवाह के बाद वो चुनरी पहन के जब बेटी विवाह की, अब डोली में जाती है बैठने, तो माँ ले जाती है अपने पति के फोटो के पास और हाथ जोड़ के कहती है, देखो जी, हमको जितना ताकत थी, जितना सामर्थ्य था, जितनी हमारी, वो मैंने आपकी बेटी को विदा कर रही हूं। आप रहते तो शायद आज और से बेटी को भी लगता है कि मेरा बाप आज काश रहता। जिन बेटियों के बाप नहीं है उन बेटियों से पूछिए, बेटी को अपने बाप पर बड़ा अहंकार होता है। कई बार बेटी जब निकलती है बाहर तो अपनी गाड़ी में बैठते बैठते भाई के पकड़ के खींचती, भैया ये अलमारी की चाबी ले लो, वहां बाबूजी की दवा रखी हुई है, पापा को समय से दवा दे देना, ये करना वो करना। सारी जा रही है लेकिन बाबूजी की चिंता करते हुए जा रही है। बेटी बूढ़ी हो जाए, मैके में जब पहला फोन करती है, सबसे पहले यही पूछती है, मैया, भैया, बाबूजी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, पहला प्रश्न। कई बार बेटियां गलत हाथों में फंस जाती हैं। बाप तो बहुत समझदारी से बेटी को विदा करता है, लेकिन दहेज के लोभियों के जाल में जब हमारी बेटी फंस जाती है तो उसका पति भी, उसकी सास भी, उसका जेठ भी, उसका ससुर भी कहता है कि अपने बाप से गाड़ी मंगाओ, बंगला मंगाओ, बनारस में फ्लैट खरीदवाओ, नहीं तो इसको मार के भगाओ इसके बाप के पास। बेटी क्या करती है आपको पता है? बेटी अपनी पल्लू पकड़कर घुटने टेक कर सास के, ससुर के, भसुर के पैरों में अपनी नाक रगड़ती है जी। कहती है बाबूजी को पता न चले, हमको मार डालिए, हम मर जाएंगे। लेकिन हमारे बाबूजी ने कर्ज लेके जैसे तैसे
जीवन भर की तैयारी के साथ हमको विदा किया था, जब वो सुनेंगे तो जीते जी मर जाएंगे। ऐसे वो बोलती है और नाक रगड़ती है अपने ससुर और अपने पति अपने भसुर के पैरों के जूतों में। किंचित उसी समय देखिए बेटी की महानता हो है, किंचित उसी समय पिता कहीं से आ जाए तो बेटी अपने आंसुओं को पी लेती है। बाप प्रश्न करता है, क्यों बेटी थोड़ी उदास लग रही हो? यहाँ बड़बाबू दामाद जी और तुम्हारे सास ससुर, तुम खुश हो ना बेटा? सारे दुख को पी जाती है, आंसुओं को पी जाती है। लगता है कि अब तो निकल जाएगा, अब तो बाबूजी से बता दूं। लेकिन कहते नहीं बाबूजी, ऐसा पति भगवान सब बेटियां वास्तव में कितनी दर्द लेके आया करती है। भागवत में देवहूति आख्यान में भगवान कपिल ने अपने मां को बताया कि प्रथम प्रसव के समय बेटी जब प्रसव करती है, जब गर्भ, तो 1,00,000 भिक्षुओं के डंक मारने के बराबर कमर में दर्द होता है बेटी। कई बेटियां कम उम्र में बच्चा पैदा करने में मर जाती है, प्राण त्याग दिया करती है हॉस्पिटल में। इसलिए बाबा ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न, ये तो ताड़न माने पीड़ा, ये पीड़ा सहने का अधिकार भगवान के घर से ही लेके आए हैं। इन्हें और पीड़ा मत दीजिए प्लीज, इनको मिट्टी के तेल में मत जलाइए, इनको प्यार दीजिए, इनको बेटी की तरह, अपने बहुओं को बेटी की तरह हृदय से लगा के रखिए। उनके भी अपने स्वप्न है मेरे प्यारे। इसलिए बेटी हमारे पिता की प्रतिबिंब हुआ करती है, और जब तक उसका पिता जिंदा रहता है वो अपने मैके में अपना अधिकार समझा करती है। जिस दिन पिता चला जाता है माँ भाइयों के अधीन हो जाया करती है। बेटी फिर पिता को भी भूल करती है। मैके में वो प्यार नहीं मिलता बेटी को, वो अधिकार नहीं रहता। जैसे लगता है भाई बुला रहा है तो उपकार कर रहा है, भाई बुला रहा है तो यह एहसान कर रहा है। और जब तक बाप जिंदा था तो मेरा अधिकार था, ये बेटी समझती है। वो आज जो ही सुनैना ने देखा मेरी लाड़ो सामने से आ रही थी जानकी, कहे चली, कहा बेटा अब तुम्हारी विदाई का समय हो गया है, राज दरबार से सूचना आई है मेरी लाड़ो। गोदी में बैठाकर क्या सुंदर उपदेश दिया है। कहा बेटू, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुक रखी रोक लखिया यशुवन सर हो तति यही प्यारी, हो संतति यही प्यारी, चिर वही बात अति से ससुर गुरु सेवा 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 करे हो। बेटा ससुराल में जा रही हो ना, तो इन 9 बातों का ध्यान रखना मेरी लाड़ो। पहला सास का,
दूसरा ससुर का, जितना बन पड़े तुम सेवा करना, और पति को कभी कुछ कहना न पड़े। पति के आंखों को, पति के मन के गति को, पति की इच्छा को देख करना, उनकी सेवा करना, गुरु की सेवा करना। और बड़े आदर्श घर में जा रही हो बेटू, अरे तुम जानती हो मेरी लाडो, अपने पिता के कुल खानदान पर न बड़ी बात कही माँ ने। कहा तुम्हारे कारण से घर में बंटवारा नहीं होना चाहिए बेटा, तुम कारण बंटवारा का मत बनना। तुम जिस घर में जा रही हो ना बेटा, वहां से तुम्हारी अर्थी निकलेगी। ये समाचार मेरे कानों में आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए माँ का उपदेश, जहां जा रही हो वहां से अर्थी निकले, ये सिद्धांत माँ दे रही है। कभी कहीं तुम नाराज होकर मत चले जाना, कुल पर, अपने खानदान पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा मत कराना बेटे। इसीलिए जंगल में जब भगवान धोती में, भगवान कपड़े में, भगवान जनक जी ने जब माँ को देखा, बोल पड़े। ये नहीं कहा कि तुम कैसी हो, क्या किया, कहा पुत्री, पुत्र पवित्र किए कुल दो। मेरी जानकी, तूने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। ध्यान रखना, इसलिए मैया जाती है सीधे, जो भी किचन में और पूरे परिकर लगे हैं सबको बाहर लगा देती है, किसी को बाग में माली के रूप में इधर उधर। बाबा ने लिखा, निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयस अनुसर। एक बात ध्यान रखना, ये हमारे रामायण सिखा रहे हैं, हमारी सुनैना मैया सीता को सिखा रही है, आपको भी सीखना चाहिए। कभी जितना रुपया भगवान दे दे, पैसा दे दे, खूब धन दे दे, वैभव दे दे, एक ध्यान रखना, पोछा वाला लगा लेना, झाड़ू वाला लगा लेना, सब कर लेना, लेकिन कभी भोजन बनाने वाला घर में नौकर मत लगा लेना। नौकर सिद्धांत से भोजन पकाएगा। एक सिद्धांत है, कुकर लिया, उसमें चावल डाला, 2 बार पानी डाला, निकाला, 2.5 अंगुल पानी रह गया तो बंद कर दिया, 1 सीटी मारा, उतार दिया। ये सिद्धांत है चावल बनाने का। लेकिन जब अपनी माँ बनाती है तब हो, जब से वो चावल के तिनके बीनती है ना, तब से अपने पति का, अपने बेटे का, अपने बच्चों का चेहरा उस चावल में देखती है, उसे धुलती है। माँ भोजन बनाया करती है, पकाया करती है, नौकर भोजन उबाला करता है, भफाया करता है। भोजन क्या बनाए, वो तो नौकरी कर रहा है। माँ भावना का जो लाड है ना, वो उसी में डालती है, तब वो मिठास आता है। ठीक इसी उपदेश को यही बक्सर के रहे हमारे मामा श्री, ये ब्रज के लोग बैठे हैं, जाके वहां झंडा गाड़ा, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो। श्री माली जी, उपाख्य मामा जी, उनका एक भजन मुझे याद आ रहा है, बेटी की विदाई के संदर्भ में, आप भी गुनगुनाइए। माँ का उपदेश है क्या, बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के। ओ बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के। सबके पुतरी के बीच परान बन के, सबके पुतरी के बीच परान बन के। बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के।
के निस दिन चरण दबैहा सासु के निस दिन चरण दबैहा सासु के निस दिन चरण दबैहा सासु के निस दिन चरण दबैहा बिटिया सबसे पाछे खैहा बिटिया सबसे पाछ खैहा ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीन दो पौआ ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीह धोवे पौआ ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीन दो पौआ ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीह धोवे पौआ रही हो अगहन पूछ महीनवा के बिहान बन के कब सवेरा हो जाता है अगहन और पूस में एकदम तैयार रहना, कच्ची नींद सोना। ओ सबके उतरी के बीच परान बन के सबके पुतरी के पीछे वापरान बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के बेटी ससुरे माँ रही हाथ चांद बन के राधे भजन लंबा है, बजाते रहिए, लेकिन जो इसका मूल तंत्र है, ये 5 अंतरे का भजन है, इस अंतरे को जरा गाइए और समझिए, बहुत प्यारा अंतरा। इज्जत पगड़ी के जो गई है इज्जत पगड़ी के जो गई हा इज्जत पगड़ी के जो गई है इज्जत आइए देवेंद्र जी, के आगे जो गई हा घर से बहरा कब हो न जई है घर से बहरा कब हो न जई हो हा घर से बहरा कब हो न जई है अर्थी गई है, डोली गई है तो अर्थी। कब हो न जई हा तोरे कारण घर बटाई जनिहा जियत ना बमाई तोहरे तोहरे कारण घर बटाइत जनिहा जियत ना बमाई आई तोहरे कारण घर बटाई जनिहा जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बटाइत जनिहा जियत ना बमाई ऐसन जन करे है कि और हन आवे बान बन के ऐसन जन करे हाथी और हन आवे वान बन के वो सबके उतरी के बीच परान बन के सबके पुतरी के पीछे वापरान बन के ओ बेटी ससुर में रही है तो चाँद बन के बेटी
आइए, वजन लंबा है लेकिन कुल मिलाकर के सिद्धांत ये है, सास ससुर, देखिए भारत है ना, ये हमारा देश संयुक्त परिवार का है ना। सास ससुर देवरानी जेठानी ननद भैया देवर सबके पति घर से बहरा कब होना चाहिए। तोहरे कारण घर बटाई तो जनिह जियत ना बा माई, ऐसन जन करिह कि वो रहन आवे बान बन के। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना कि वहां से आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी ऐसा सुनने को न मिले। माँ और बेटी बाप को जब बेटी के ससुराल वाले बड़ाई करते हैं ना, बड़ा संतुष्टि होती है कि मैं ठीक निर्णय लिया, बेटी हमारी ठीक घर गई है। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई महाराज जी की जय हो, बेटी की डोली तैयार है, रनिवास से निकल रही है, महारानी ने आपको याद किया है। जनक जी बड़े विरागी हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े शास्त्रार्थ किया करते हैं। रिश्तों में नहीं बदते हो, भगवान को मानने वाले हैं, बड़े भगत हैं, ये ईश्वर सत्य जगन मिथ्या के पोषक हैं। लेकिन जौन समाचार मिला वैसे ही चीख पड़े, क्या कहा, रानी ने अनुमति दी दे दिया है क्या? बेटी निकल पड़ी है, सुनैना ने रोका नहीं, अभी कुछ इतनी जल्दी कैसे सब तैयारी होगी। जल्दी से उसी गलियारे में से जा रहे हैं जहां पर जानकी के सारे पक्षी हैं। हा जानकी, हा जानकी, सूल की तरह राजा के कानों में चुभ रहे हैं। दौड़ती हुई आंसुओं में आंखें के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वो एक खंबे को ही जानकी समझकर लिपट जाते हैं, मेरी बेटी, मेरी लाड़ो। इतने में स्वयं रानी जाती है, हाथ पकड़ कर ले आती है, कहती किसको पकड़ के रो रहे हो? जानकी यहाँ खड़ी है, पागल भैया, आपको याद कर रही है। कहा कहाँ है मेरी जान? मैं किससे कुछ कहूंगा? पानी मांगना, कोई सामान मांगनी होती थी, भोजन। जानकी बेटा भोजन बन गया, मैं आ रहा हूं, चलिए पिताश्री। अब मुझे पिताश्री पिताश्री कह के कौन कहेगा? सियहि बिलो की धीरत भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी। रहो कहावत परम विरागी, रहो कहावत परम विरागी। लीनराय बुरी लाई जाने की, लीनराय उरे लाई जाने की। मिटी महामरी जात ज्ञान की, मिटी महामर जात ज्ञान की। जात ज्ञान की, सियहि बिलो की धीरता 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 सियहि बिलो की धैर्यता भागी, रहे कहावत बड़े विरागी। लिन्न राय उर लाए जानकी, मेरी लाड़ो, मेरी बिटिया। मैं किससे कहूंगा बेटा? जितने भी पक्षी, जितने भी सुख, जितने भी चिड़िया चुनमुन, जो भी तुमने पाला, सब लेती जाना। सब तेरा नाम लेके पुकार रहे, मैं कैसे तेरा नाम ले लेके पुकारेंगे? तुम्हारे बिना ये महल, ये घर खाने को दौड़ेगा। महाराज जनक जैसा विरागी भी बिटिया के विदाई में दहाड़ फाके रोता है। रहे कहावत बड़े विरागी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की सारी मर्यादाएं खत्म हो गई, सारी सीमाएं नष्ट हो गई। मेरी बेटी, इतना ही नहीं, जब बरबस
सुनैना ने छुड़ाया होगा। माँ ने कहा जल्दी करिए, लगन बीता जा रहा है, मुहूर्त जा रहा है, सारे दूल्हे खड़े हैं, सारे दामाद जी खड़े हैं, आप तो ज्ञानी है, आप ही जब आंसुओं में डूब जाएंगे तो कौन विदा करे। जब बैठा दिया रथ, जनक महाराज 6 कोस लगभग 18 किलोमीटर रथ के पीछे पीछे बावरे होके दौड़े हैं। जब पीछे पलट कर देखा है, राजा दशरथ ने कहा क्या ये जनक रथ को रुकवा दिया है। कहा राजन ये कैसा भावना है, क्यों आप तो सब। कहा कि क्या जानेंगे, मैं जानने के बिना नहीं रह सकता। बहुत लंबी करुणा भरी बात हुई है। अंत में दशरथ जी ने कहा है कि मैं आपको वचन देता हूं समधी साहब कि मैं इन्हें बहू बना के नहीं रखूंगा। ये हमारी 4 बिटियां हैं, इन्हें हम बेटी बना के, और इसका प्रमाण दिया है। अवध जाते ही पहला काम किया है, रानियों को बुलाया है और कहा है ये बहू नहीं है। अब फिर कौन है? आप तो बहू लेके आने वाले थे। कहा है तो बहू, लेकिन लड़किनी पर गृह आई, ये एकदम लड़की है। मैंने देखा है अपने समधी और समधन को इनके लिए विलाप करते रोते हुए। आप इसलिए हे महारानियों, इनको न जैसे पुतली पलक जैसे पुतली की रक्षा करती है न, रखियो ताई पलक की नाई, बहु लड़किनी पर गृह आई। हमने देखा है बड़ी सुंदर बहुओं का स्वागत हुआ है, बहुत सुंदर आनंद भरा है, उत्सव मना है, सारी रिद्धि सिद्धि अवध में आई है। ये अवध एकदम से जगमगा गई है। भक्तों ने कहा प्रभु बड़ा सुंदर प्रसंग, राम मंगलाचरण, राम नाम महिमा, कथा का महात्मा, भगवान सती चरित्र, शिव विवाह, भगवान का जन्म, बाल लीला, जनकपुर यात्रा, विवाह, फिर अवधाना जनकपुर। ये सुंदर वर्णन आपने इस कांड में क्यों किया? तब बाबा ने कहा निज गिरा कारण करन कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार, बारिध पार कवि को लहो। रघुबीर चरित अपार, बारिध पार कवि कोने कहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। देहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। देहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। सर्वदा सुख पावहीं। सर्वदा सुख पावहीं। निज गिरा, निज माने अपना, गिरा माने जीभ, निज गिरा पावन करन कारण, अपनी जिह्वा पवित्र करने के लिए न राम यश तुलसी कहो। ये राम की गाथा बाबा ने गाया। वैसे रघुवीर चरित अपार बारिध, भगवान का चरित्र तो समुद्र के समान है। बारिध पार था कवि कौनो, चाहे कोई दुनिया का कवि कथावाचक व्यास उसका पार नहीं पा सकता। किंतु कहा वैदेही राम विवाह, जो भी भगवान का उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं, जो सुनता है और गाता है ना,
कहा वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। सीताराम जी की कृपा उनके ऊपर बढ़ती है, जब तक धरती पर रहते हैं सर्वदा सुख की प्राप्ति करते हैं। आप सभी सुख की प्राप्ति करें, ऐसा फलश्रुति बाबा कर रहे हैं। बड़ा सुंदर ऋषियों को विदा किया, गौ दान किया, सबको विदा कर दिया। तब एक संत रह गए जिनका नाम है वही जो लेने आए थे विश्वामित्र। उनके पास तीनों पत्नियां, चारों बहुएं, चारों बच्चों अपने आगे चरणों में गिरकर बोले हैं दशरथ, ऐ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, ओ वेद पुराण साधु सुर साखी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और आगे हम लोग कथा विषय को प्रवेश करें, इसलिए आए हुए अतिथियों के स्वागत के लिए ये मंच कुछ देर के लिए आदरणीय संचालक जी की ओर जा रहा है। जय सिया राम। जय श्री राम। एक बार पुनः श्री श्री रामेश्वर महादेव के इस प्रांगण में सप्त दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के आयोजन में आप सभी राम भक्तों का समिति परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आज हम सभी के बीच में कथा रसपान करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष परम आदरणीय नंदलाल गुप्ता जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी परम आदरणीय अनिल सिंह भाई साहब, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व चेयरमैन और जिला महामंत्री आदरणीय कृष्ण मुरारी गुप्ता जी, हमारे बीच में हमारे ब्लॉक प्रमुख चौपन की आदरणीय ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लीला देवी जी, आप सभी लोगों का इस मंच के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में राजेश श्रीवास्तव जी, विद्याधर तिवारी जी और जिस समय 2007 में मैं मंडल अध्यक्ष था उसमें हमारे साथ कंधों में कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे महामंत्री भाई परशुराम केसरी जी और डाला के मंडल अध्यक्ष भाई दीपक दुबे जी और हमारे पूर्व मध्य रेलवे धनबाद डिवीजन के सीआईटी बड़े भैया उमेश सिंह जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा अपने समिति के अध्यक्ष भाई कमल किशोर सिंह जी से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी, आप दोनों लोग कृपया महाराज जी का, चूंकि आज कथा का अंतिम दिन है और आप दोनों लोगों के द्वारा महाराज जी को सम्मानित किया जाएगा अंगवस्त्र और
चांदी का मुकुट पहनाकर और रामलला का एक बहुत ही सुंदर मूर्ति जो हमारे चौपन का ही एक उभरता हुआ कलाकार निर्माण किया है, जिसका नाम है रघुराई भारती। और रघुराई भारती के लिए जोरदार ताली। रघुराई भारती चूंकि चर्चित नाम है श्री श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के, ये जो शक्तिपीठ है उनके बच्चे हैं बारमती देवी जी, जो वहाँ की प्रबंधिका हैं। हमारे बीच में हमारे भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य परम अनुरागी महाराज जी के अनन्य भक्तों में एक प्रदीप अग्रवाल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली। चांदी के मुकुट से समिति के अध्यक्ष कमल किशोर जी और इस कार्यक्रम के रचयिता मंडल अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी के द्वारा ये बहुत ही सुंदर रामलला का तस्वीर मूर्ति जो यहीं का बच्चा रघुराई भारती ने बनाया है, हूबहू भगवान को उतारने का प्रयास किया है अपने कला में। ताली बजाते रहिए। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। हर हर महादेव। हेलो, हेलो हेलो। अब मैं निवेदन करूंगा अपने परम आदरणीय हेलो, एक बढ़ाओ थोड़ा चंदू, एक बढ़ाओ। हेलो हेलो हेलो। हमारे मैं निवेदन करूंगा अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष परम आदरणीय नंदलाल गुप्ता जी से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी परम आदरणीय अनिल सिंह भाई साहब से, कृपया आप दोनों लोग हेलो महाराज जी का आशीर्वाद बारी बारी से सबको बुलाएंगे। या हमारे बीच में प्रदीप अग्रवाल जी हमारे जो बड़े ही धर्मानुरागी हैं, महाराज जी को गदा देने के लिए आ रहे हैं। और साथ में हमारे परम आदरणीय विद्याधर तिवारी जी, क्षमा चाहूंगा। हेलो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी और यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय नंदलाल गुप्ता जी, कृष्ण मुरारी जी और परम आदरणीय विद्याधर तिवारी जी के द्वारा हनुमान जी का गदा महाराज जी को सप्रेम भेंट करते हुए ताली आप लोग बजाइए, देखते रहिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। आज इस संगीतमयी कथा का 7वां दिवस है और आप सभी लोगों ने अपना बहुत ही अमूल्य समय, बहुमूल्य समय इस कथा में दिया, उसके लिए समिति आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती है। और इसी क्रम में
हमारे बीच में हमारे विकासखंड चौपन की ब्लॉक प्रमुख आदरणीय लीला देवी जी से मैं अनुरोध करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पुष्पा जी से अनुरोध करूंगा उनको लेके आ जाएं यहाँ तक, मंच तक। महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे ऊर्जावान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री संजीव गौड़ जी इस कथा के संयोजक हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक दुबे जी और हमारे बीच में उपस्थित पूर्व मध्य रेलवे धनबाद डिवीजन के 54 CIT आदरणीय उमेश सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुगल जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भाई संजू त्रिपाठी जी और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई विशाल पांडे जी। आइए संजीव जी, आप सभी लोग आ जाइए सामूहिक रूप से। फोटो हो जाएगी। आदरणीय और प्रभारी जी भी हैं, जिलाध्यक्ष जी भी हैं। हमारे पूर्व मंत्री और हम सभी के आदर्श रहे स्वर्गीय सूबेदार जी के छोटे पुत्र डॉक्टर सत्येंद्र आर्य जी से भी निवेदन है, कृपया वो भी आ जाएं। युवा मोर्चा के प्रदीप गिरी जी, जय। और लोग इस साइड आ जाइए, मंच की बाईं तरफ और लोग आ जाएं। हेलो, एक शिकायत आ रही है प्रदीप चचा की हमारे की, आप हमारा नाम भूल जाते हैं। अब चूंकि महाराज जी का आदेश हमको मिलेगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। आइए आइए, संकोचन करिए थे जी, आप तृतीय पर प्रशिक्षित हैं, संघ के पदाधिकारी आ सकते हैं। 7 दिन तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान भगवान श्री राम का संगीतमयी कथा, आप सभी लोगों ने अपना बहुत बहुत सहयोग दिया। उसके लिए कथा के माध्यम से जो बातें कही गई, निश्चित तौर पे हम लोग अपने जीवन में अगर सुधार लाएंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलने का काम करें। हमारे परम आदरणीय रजनीश सिंह जी मिर्जापुर से आए हैं कथा के रसपान के लिए, तो मैं चाहूंगा कृपया अभी आ जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय रजनीश सिंह जी मिर्जापुर से। भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा सबनम मिश्रा जी से कहूंगा कि आप चारों लोगों को लेकर यहां तक आ जाएं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति। सभी सम्मानित आदरणीय अतिथियों से निवेदन है, कृपया वो स्थान ग्रहण कर लें। इसके पश्चात कथा के दौरान फिर एक बार हमारे जो समिति के हमारे अध्यक्ष जी का आदेश है कि समिति के सभी सदस्य और पदाधिकारियों का स्वागत समारोह होगा।
हमारे रामकथा समिति के अध्यक्ष और अभी भी हमारे तत्काल दीनदयाल सिंह, ये जो नाम लिए जा रहे हैं समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के शीघ्रता से आए, एकदम सिपाही की तरह दौड़ते हुए। नागेंद्र विश्वकर्मा, संतोष मास्टर, अरविंद जायसवाल, प्रमोद वर्मा, सुशील सिंह, संतोष सिंह, अमित सिंह बड़कू, विकास सिंह छोटकू, अजय यादव जो हमारा यहाँ का भाजपा का कार्यकर्ता भी है, और रामेश्वर महादेव का अनन्य भक्त अजय यादव, आइए आइए आइए। अरविंद उपाध्याय जी, जयशंकर पांडे जी, फोटो खींचने वाले तैयार होना भैया, जल्दी जल्दी। अंकित सोनी, पवन यादव, बस राम राम करते जाइए। पवन यादव, चंदू जो 7 दिनों तक लगातार सुंदर साउंड की व्यवस्था किए हैं उनको, सोनू माली जिन्होंने मंच का साज सज्जा किया है, नियामक जिन्होंने टेंट की व्यवस्था की है, आदरणीय रघुराई जी जिन्होंने चित्र बनाया है, रघुराई भारती अभी एक मूर्ति वो अपने हाथ से मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह जी को सप्रेम भेंट करेंगे। रघुराई भारती और साथ हो गया है, वो मंच से अपने स्थान ग्रहण कर लें। चंदू साउंड आ गए हैं, आ गए। दीपू लाइट बत्ती डेकोरेशन जो किए हैं दीपू महाराज जी, इस कथा का लगातार 7 दिनों तक और आने वाले समयों में भी अपने लेखनी से राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं। समिति के रामकथा समिति के मीडिया प्रभारी जन संदेश टाइम्स के पत्रकार विनीत शर्मा जी कृपया अभी मंच पे आ जाएं। राम जी के, राम जी हमारे हैं, राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। अनिल यादव जी जो आज के यजमान भी हैं और समिति के पदाधिकारी भी हैं। हो गया नहीं जल्दी। अच्छा, विशाल पांडे जी कृपया, महाराज जी का आदेश है, अभी आधा घंटा और। हमारे जन संदेश टाइम्स के पत्रकार और 7 दिन तक लगातार समाचार कवरेज कर रहे मीडिया प्रभारी विनीत शर्मा जी का स्वागत महाराज जी के द्वारा। अभी दिलीप गुप्ता जी का, लगातार महाराज जी का सेवा भोजन से, नाश्ता से, चाय से करते हुए विनीत शर्मा। अरे भैया, इनकी सेवा में मैं रहता हूँ दोनों दिन हमेशा। रघुराई जी हमारे मित्र हैं। अरे बाबू को विनीत शर्मा जो लगातार समाचार आप देख रहे होंगे अखबारों में, इन्हीं के द्वारा डेली इनको केवल बताते हैं हम कि आज का क्या प्रसंग है, बाकी सारा काम अपने से करते हैं। जय हो। बहुत सुंदर। और हमारे समिति के अध्यक्ष भाई कमल किशोर सिंह जी का आदेश है कि छोटे चौबे जी का भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। छोटे चौबे तो साथ ही रहने। सबको जय श्री राम। और एक जिन्होंने लगातार आज 7वां दिन है अपना उद्बोधन के माध्यम से मंच का पूरा संचालन करते रहे, ऐसे हम सबके बड़े भाई मैं मनोज चौबे जी को आग्रह करता हूं कि पट्टा पहना करके और अध्यक्ष जी और महाराज जी आप दोनों लोग अंगवस्त्र के साथ इनका जोरदार ताली होनी चाहिए। आप लोग बैठी हुई हैं, खाली थोड़ा सा हाथ को खोलते रहे, जैसे महाराज जी मन से कहें ताली बजाने से क्या क्या लाभ है, तो ताली तो बजनी ही चाहिए। चूंकि समापन
का बेला है। आज के बाद कथा समापन है। कल पुनः 10 बजे से 3 बजे तक भंडारे का समय है। अब सब लोग बृहद ढंग से भंडारे में उपस्थित हो। जय श्री राम। आगे की संचालन मैं मनोज चौबे जी को मैं सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद आप सभी लोगों का बना रहे, महाराज जी का विशेष। और दुद्धि वाली कथा में तो हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे, और खोता छोड़ के जाए पड़ी वहां पूरा सुनाऊंगा। जय जय हो। और आज कलश कमल- यात्रा थी वहां पर कुदरी में, हम लोग- छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। कल से कथा शुरू हो जाएगी। समिति के अध्यक्ष जिनके अध्यक्षता में यह पूरा राम कथा संपन्न हुआ, ऐसे हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष भाई कमल किशोर जी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह जी महाराज जी के हाथों बोलिए जय श्री राम। और रघुराई भारती जो अभी जिनके हाथों से बना हुआ एक रामलला का बहुत ही सुंदर मूर्ति महाराज जी को भेंट किया गया था, और रघुराई भारती के द्वारा मंडल अध्यक्ष जी को एक मूर्ति और भेंट की जा रही है उसी तरह से। तो इस मंच के माध्यम से महाराज जी से विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रघुराई को, ताकि भविष्य में और भी अच्छा ये मूर्ति का निर्माण कर सकें। आप आ सकती हैं, ऊपर आ सकती हैं, यहाँ व्यासपीठ पर चढ़ाना हो तो आप स्पर्श करा सकते हैं। अब वही रख दीजिए। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले, आगे कथा का आनंद ले। जय श्री राम। चलो बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो वहां बैठ जाओ। ठीक, आइए। आगे की कथा में जैसा आप जानते हैं कि भगवान का आगमन ही है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि। हमारे हनुमान जी महाराज जी के लिए गदा है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। भगवान कोई न कोई बहाना करके आए तो महल में है, लेकिन महल का त्याग करके जंगल में जाते हैं। मैया का अपहरण होता है रावण के द्वारा, वो भी प्रभु की योजना है। माँ से कहते हैं तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। अब कछु करब ललित नर लीला, लक्ष्मण भी यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। और उसी माध्यम से भक्ति देवी जाती है लंका में, जाकर के राक्षसों का वध करते हैं और मैया को लेकर फिर अवध आते हैं। यहां भरत भगवान से बोल करके बैठे हैं कि अगर आप 14 वर्ष के अंदर 14वें वर्ष का जो अंतिम दिन होगा उस दिन तक भैया मैं प्रतीक्षा करूंगा। अगर 14 वर्ष से एक दिन हो गया ना तो मैं चिता पर बैठ करके अपना प्राण त्याग दूंगा। हमारे ठाकुर जी को ये ध्यान में है, क्योंकि भरत को कहा था भरत वहीं बैठ जाइए, अभी भजन होने जा रहा है तब बैठ जाइए। कहा था भरत तुम मुझे राजा बनाने आए हो ना, क्योंकि भरत वहीं राज्य देने के लिए गए थे। कहा ये राज्य आपका है, आप इसे रखिए, मैं नहीं रखूंगा प्रभु। मेरे नाम आते ही हमारे माँ बाप पिताजी मर गए, हमारी भाभी माँ जैसी भाभी, हमारा छोटा लक्ष्मण आप जंगल में भटक रहे हैं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। मुझे मोह राज हठ दई है तबही रसा रसातल जाई। अगर जबरदस्ती राजा बनाओगे तो धरती रसातल में चली जाएगी प्रभु, इसलिए आप ही राजा हैं। भगवान वही मुकुट पहन लिया, कहा ठीक है मैं राजा हूं, लेकिन तुम्हारा राज्य ले लिया, लेकिन कुछ 14 वर्ष के लिए राज्य दे रहा हूं। भरत
दुनिया में सब लोगों ने संपत्ति बांटा होगा सब भाई। आओ हम लोग एक भाइयों के लिए नया आयाम दें, नया संदेश दें। दुनिया में भाई भाई जो होते हैं संपत्ति बांटते हैं, जमीन बांटते हैं, दुकान बांटते हैं, घर बांटते हैं, लेकिन आओ हम बड़ी बड़ी कठिनाई साधु सुर साथी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप बड़े हैं, जहां कहेंगे हम सिपाही की तरह। भरत ने अन्न जल त्याग दिया हो। नंदी गांव में 42 फीट गड्ढा खोद करके रहते हैं। गाय से जो गोबर निकलता है उसी की रोटी बना के खाते हैं रात में, गुरुजी के कहने पर। वो भरत आज चिता लगा करके बैठे हैं और वहां पर जो ही पुष्पक विमान से चले हैं, पहला काम ठाकुर जी ने कहा, हनुमान बजरंगी तुम जाओ बेटे, अवध जाओ समाचार लेकर। नहीं, मेरा भरत चिता पर जल जाएगा। और मैं तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करके, क्योंकि सीता ने वहां पर गंगा जी की मनौती करी है पूजा करने के लिए, उसको पूर्ण करते हुए मैं सीधे अवध को आऊंगा। और इधर चिता में जा बैठने जा रहे कुमार भरत को आवाज दिया भगवान बजरंगी ने। क्या कहा? कहा कि सीता सहित अनुज प्रभु आवत। क्या? रिपुरन जीत सुजस सुरगावत। इतना सुनते ही सीता सहित, सीता का हरण हो चुका था, इसलिए सबसे पहले क्या कहा? सीता सहित अनुज भी है। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, बाद में ठाकुर जी का नाम लिया, कहा सीता सहित अनुज प्रभु आवत। और जो ही पूरब दिशा की ओर देखे, दक्षिण से आ रहे थे, वैसे जो ही चिता की ओर से तुरंत अरे बजरंगी गिलाए खबरिया, क्या राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ओ बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी ओ बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब भूखा, सुनत बचन बिसरे सब धोखा। सावंत जिमी पाई पियो का, सावंत जिमे पाई पियो। ओ बजरंगी आहा, ओ बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। हो। ठाकुर जी की ओर से नजर आना है, हनुमान जी आए हैं।
प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुति स्तुति में कपि हनुमाना, मारुति स्तुति में कपि हनुमाना, हो कपि हनुमाना, हो कपि हनुमाना, कपि हनुमाना, हो कपि हनुमाना। मारुति स्तुति में कपि हनुमाना, मारुति स्तुति में कपि हनुमाना। ओ नाम मोरी सुनी कृपा निधाना, नाम मोरे सुनि कृपा निधाना। बजरंगी हाँ बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। और ये समाचार सुनते अपने गले में ढोलक ले लिया हो, पूरे अवध में बजा बजा के भैया आ रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। पूरे नगर में पुनः अवध जैसे खिल उठी, वहीं शीतल मंद सुरभि बह बाहु, फिर से सरजू में लहरें आने लगी, फिर से सरजू में तरंग आ गई। ठाकुर पुनः वापस आए हैं और पुष्पक विमान को वापस छोड़ के बाबा लिखते हैं, प्रभु जाना कई कई लजानी, प्रथमता सुगृह गयऊ भवानी। प्रभु को लगा कि हमारी माँ हमारा बहुत कष्ट में साथ दिया है। माँ बड़ी कैकेयी मरा अम्बा के बारे में आप हैं, माँ ने अपने ऊपर कलंक लिया लेकिन प्रभु का साथ दिया, क्योंकि उनको दुनिया के दुष्टों को नाश करना था। इसलिए प्रभु पहले सबको प्रणाम करके पराम्बा कैकेयी के घर में गए हैं। बड़ा सुबह उठे हैं, सब भाइयों को निज कर जटा राम बिबराए, बाबा ने लिखा बिबराए, सब कोई जटाओं को खोल करके, जंगल में लक्ष्मण का ज्यादा लटिया गया होगा, क्या सुंदर धोए हैं सबके बाल बड़े बड़े, फिर जटाओं को प्रभु ने सुंदर श्रृंगार किया है तीनों भाइयों का। वाह ये भाई का प्रेम है। निज कर जटा राम बिबराए, अपने हर हाथ से खोल के सबको स्नान कराया है। भरत जैसे स्नान ही न किया, उनके पूरा पीठ पीठ गर्दन वर्दन को ठीक से डांट करके, कितना गंदा रहता है? जब बड़ा भाई स्नान कराता हो छोटे भाई को, उसका याद करिए, और जब डांट थोड़ी पड़ती हो, और फिर सबको स्नान करा के सुंदर आभूषण आज वस्त्र से पहनाया और सुंदर वेद आजाद के सब लोगों ने स्तुति किया। गुरु वशिष्ठ जी आए और आकर के पहले, जबकि इतने मंत्रिमंडल के लोग हैं और पार्षद हैं, बाहर से अतिथि आए हैं, जनक आज सब बुलाए गए हैं, लेकिन प्रथम तिलक बसीचे मुनि के नाम, प्रथम तिलक बसीचे मुनि के नाम, सब वीर हयार के नाम, मुनि सब वीर हयार के नाम। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, ओ देख सुरन दुभी बजाई, देख सुरह दुभी बजाई। ओ प्रथम तिलक बसीत मुनि के नाम, मुनि सब वीर हयार के नाम, मुनि सब वीर हयार के नाम। बोले राजा रामचंद्र की, जय हो। सीता महारानी की जय हो। माताएं अपने आभूषण की चिंता स्वयं करेंगी। आज विश्राम है ना, तो पीछे से ताड़का कथा में मरी है, असली वाली कहीं पीछे खड़ी हो खींच ले, इसलिए सावधान रहिए। काफी आप 4 घंटे से बैठे हैं, अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भगवान राजा भय हैं और
राजा भय कौन हुए, क्या हुए हैं? रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बधाई बज रही क्या? अरे राजा भय है रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अरे राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। आप लोग सोफा वालों को बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा हुए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बड़े भाव से। जय हो। अरे कौन लुटावे अन धन सुनवा। कौन लुटावे अन धन सोनवा। कौन लुटावे अन धन सुनवा। कौन लुटावे अन धन सोनवा। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। राजा हुए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा हुए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। आज लड़ाई का भी आज प्रसाद रहेगा। राजा लुटा में अन धन सुनवा। राजा लुटावे अन धन सोनवा। अन धन सुनवा हो अन धन सुनवा। अन धन सोनवा। अन धन सोनवा। ओ राजा लुटावे अन धन सुनवा। आप लोग नहीं, आप राजा लोग लुटावे अन धन सोनवा। रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया हो बाजे सहनैया। बाजे बधैया हो बाजे सहैया। राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा हुए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया। अभी बैठ जाइए, आप मंच पर उसी समय आइए, प्रसाद भी लीजिए और उस समय अभी आप एक बार आएंगे, पैसा चढ़ाएंगे, फिर प्रसाद कब लेंगे। इसलिए आप सभी को राजा रामचंद्र की, भगवान को राजा बनने को और मैया को महारानी बनने की ढेर सारी बधाई। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप ही के रहने पर, जरा सोचिए
इन लाखों वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान हमारे महल में गए हैं, मंदिर में गए हैं, तब हम लोग खड़े हैं और यहाँ आदरणीय सुनील जी द्वारा वह विग्रह सबको मिल रहा है। मान लीजिए सब श्रोताओं को नहीं मिल सकता, लेकिन यही विग्रह जो रामलला सरकार के रूप में अयोध्या में विराजित हुए हैं, उस समय हम हैं इस पृथ्वी पर, इतना ही भगवान का बड़ा आशीर्वाद। जो भगवान अयोध्या में आए होंगे उस समय जो लोग रहे होंगे इस धरती पर, तो कितने सौभाग्यशाली होंगे जिन्होंने अपने आंखों से, राक्षस क्यों न रहे हों, लेकिन अपने आंखों से खरदूषण आदि ने देखा, कहा यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। पागल हो गए जो देखा। तो हमारे ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर यह समर्पित कथा थी। हमारे ठाकुर जी लंबे संघर्ष के बाद, लाखों लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद ये कथा थी। इसलिए आइए, ये जो दिन आया है ना, ये बड़े दिनों के बाद दिन आया है। ये कारसेवकों के बलिदान के बाद ये उत्सव नहीं मनाएंगे। और ये चूंकि कथा हमारे रामलला सरकार के लिए थी, उनको प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में थी। यह कथा हमारे शिवरात्रि के दिन से शुरू थी, महादेव के रामेश्वर इस प्रांगण में शुरू थी, इसलिए निर्विघ्न चलती रही। छोटी मोटी कुछ अगर बाधाएं तो हमारे रामेश्वर महादेव ने उसे तुरंत दूर कर दिया जी। इसलिए आइए बड़े भाव से। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे राम पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर। दिवाली सी जगमगा रही है। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो हे आर्य भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। जय जय। जय हो मुन्ना जी। जय जय सबकी वाणी से। बड़ी खुशी का दिन आज आया, बड़ी खुशी का दिन आज आया, बड़ी खुशी का दिन आज आया। बड़ी खुशी का दिन आज आया। राम लला ने है मान पाया, राम लला ने हैरान पाया, राम लला ने है मान पाया, राम लला ने हैरान पाया। ध्वजा सनातन ले राम टोली, ध्वजा सनातन ले राम टोली, ध्वजा सनातन ले राम टोली, ध्वजा सनातन ले राम टोली। वचन को अपने निभा रही है। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो हे आर्य भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रहा है
चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही है, यारे पुत्रों हे राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है, यारे पुत्रों राज भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है। जय हो। हजारों सालों की चिर प्रतीक्षा, हजारों सालों की चिर प्रतीक्षा, हजारों सालों की चिर प्रतीक्षा, हजारों सालों की चिर परीक्षा, सफल हुई भक्तों की तपस्या, 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 अवधपुरी की धरा मगन हो, 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 जय जय श्री राम गा रहे हैं, यारे पुत्रों हे राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है, यारे पुत्रों यारे भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है, यारे पुत्रों और तुम्हें अयोध्या बुला रही है। अंतिम मंत्र बड़े भाव से। जो कार्य सेवक थे उनका बंधन, 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 सभी के माथे पे आज चंदन, सभी के माथे थे आज चंदन, सभी के माथे पे आज चंदन, सभी के माथे पे आज चंदन, हनुमान गढ़ी और कनक भवन को, 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 सरजू मैया लुभा रही है, यारे पुत्रों हे राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है, यारे पुत्रों हे राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है, यारे यारे भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है। वो दमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही है, यारे पुत्रों हे यारे भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है, यारे पुत्रों हे राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। प्रेम से बोलिए राम लला सरकार की जय हो।
अयोध्या धाम की। जय हो। अंत में कथा यहां विराम ले रही है। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में मैं साधुवाद, धन्यवाद, किसी प्रकार की कृतज्ञता ज्ञापन में विश्वास नहीं रखता। सहज ही हृदय की अभिव्यक्ति है। बड़े भाव से जो इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान संजीव गौड़ जी जहां भी रहे आ जाकर के समिति की चिंता हालचाल लेते रहे और स्वयं उपस्थित होकर के आज भी आने वाले थे। आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, कतिपय कारणों से कहीं कार्यक्रम का बन गया, लेकिन उनकी सहधर्मिणी यहाँ पर विराजमान थी। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान कमल किशोर जी, इस मंच के संचालन कर रहे आदरणीय मनोज जी, हमारे धर्मेंद्र जी, अनिल यादव जी, जिनका मैं नाम जान रहा हूं, आदरणीय सोनी जी, और ऐसे रघुरैया जी, ऐसे अनेक कार्यकर्ता इसमें लगे रहे। बड़े भावना से इस कार्यक्रम को सब, छोटे जी, बड़े जी और जी, सारे लोग, मैं सभी को सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम, जोर जगबानी के आधार पर प्रणाम करता हूं। और मैं व्यासपीठ से हृदय के अनंत गहराई से हनुमान जी महाराज को साक्षी मान करके ये बात कह रहा हूं कि यह कथा वैनी में संकल्पित थी। वैनी में कार्यक्रम तय हो गया था कि 8 मार्च से यह कथा प्रारंभ होगी और ये चौपन गांव में कथा संकल्पित थी। वहां से कथा लेकर के समिति आई थी, यहां से गए थे लोग। लेकिन किन्हीं कारण विशेष से, चूंकि रामेश्वर महादेव की जैसी लीला होती है वैसा होता है, ये परमात्मा की कृपा है कि अंत समय में जब 4 दिन रह गया कथा के, 5 दिन हुआ कि कथा वहां नहीं हो पा रही है। कोई पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई प्रचार नहीं, और फिर तुरंत यहाँ कथा आनन फानन में हम बीच में कथा, हमको ग्वालियर से आ रही थी, मैं उधर पश्चिम में जा रहा था और मैंने फोन किया कि भाई कथा आ गई है सुनील जी, इस कथा को आप आगे कर लेना अप्रैल मई में। कहा नहीं महाराज जी, कथा तो उसी तिथि में होगी। अभी कहाँ होगी? गड़ईडीह में कथा हो चुकी है, वृंदावन की बहन जी आई थी, यहाँ कथा होगी नहीं। क्यों? आप कथा आराम से कराना, फुर्सत से कराना, शौक से कराना। 4 दिन में कथा नहीं होती कहीं दुनिया में। कहा अभी स्थान तो तय नहीं है, लेकिन 4 दिन में कथा होगी। अरे, और ये मैं मंच से बोल रहा हूं, 4 दिन पहले कोई होल्डर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई और प्रचार प्रसार नहीं। तो ये आदरणीय सुनील जी की अपनी सामाजिक जीवन है, उनका तप है, उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कि ये 4 दिन में कथा इतनी बड़ी, इतना सारा चमक धमक जो आप देख रहे हैं यहां से गलियों तक, और ये सारे, ये चाहे ध्वनि विस्तारक यंत्र हो, चाहे टेंट हो, चाहे प्रकाश हो, कार्यकर्ताओं का बल है इनके पास, मैं मानता हूं, अकेले नहीं। लेकिन ये संकल्प कितना बड़ा लिया होगा कि इतना खर्चा, कम से कम 100 से 150 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, वो भी एक नहीं 56 भोग, जो भी कार्य करता है। इतने नहीं, बड़े बड़े टिफिन भी लोग लेके आ रहे हैं, तो टिफिन भी तो बात के ले जा रहे हैं, लेकिन चल रहा है, ये बड़ी बड़ी कृपा है। और धन तो आपको ये टेंट दे सकता है, ये पंडाल दे सकता है, वो दे सकता है, लेकिन संख्या नहीं दे सकता। ये संख्या एक समरस जीवन, एक तपी जीवन, एक निष्ठावान जीवन जब व्यक्ति का रहता है तो उसके आवाहन पर समाज दौड़ जाता है। आप इनके आवाहन पर यहां उपस्थित है, इसलिए आपको भी मेरा वंदन है, शत प्रणाम है। प्रत्यक्ष कार्यकर्ता लगते हैं, परोक्ष लगते हैं। ऐसे कुछ परोक्ष रह करके दूर से ही, लेकिन कथा हो, ठीक से हो, किसी प्रकार का कोई संकट आएगा तो हनुमान जी की कृपा होगी, रामेश्वर जी की कृपा होगी, उनके कृपा के बल के आगे हम लोग भी सीना तान के खड़े हैं। ऐसे भी बहुत नाम रहे। 2 नाम यहाँ उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी, दूर से रहते हुए, लेकिन हनुमान जी की गदा देखिए उन्होंने सपे में भेंट दिया है, इसलिए गदा उठाकर कहा महाराज जी चिंता मत करना, गदा है। मनोज जी या किसी कार्यकर्ता ने इधर से कहा है केवल गदा से काम नहीं चलेगा। प्रदीप जी ने कहा चिंता मत करो, गदा ही सब ठीक करेगा। तो प्रदीप जी गदा लेकर के ही सब ठीक करते रहते हैं। बहुत नाम ऐसे हैं जो हमसे व्यक्तिगत रूप से कहे कि महाराज जी
मैं चिंता वहां पर जितना हमसे बन पड़ेगा, जो सुनील जी का आदेश है, मैं पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन मेरे नाम यश बहुत उसका मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, बता दूं क्या है? आदरणीय विशाल पांडे जी भी उसी में एक नाम है, इनके लिए भी आप जोरदार ताली कर सकते हैं, जिन्होंने नाम लेने से मना किया था, लेकिन दूर रह करके भी कैसे कहाँ कमी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इस प्रकार से लंबा एक तंत्र फैला के सबसे मिलना जुलना करना कराना, और इसी प्रकार की भूमिका में प्रत्येक दिन 7 दिन उपस्थित भी होना और वाह चिंता करना और लगे रहना। ऐसे हमारे परम अग्रज, परम मित्र, परम आत्मीय संजीव त्रिपाठी जी हैं कि चले गए, आ रहे हैं, वो भी लगे रहे पूरे समय तक, और इसलिए हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। देखिए, आभार प्रकट करने का मतलब ये होता है, ये तो सब हमारे अपने ही बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, पुत्र हैं, बेटे हैं, सखा हैं, मित्र हैं, इसलिए सबका हमारे इस जो कल रात में पेपर में आया, फिर चली तबादले की आंधी, तो मैं घबराया हम कि प्रभु कैसी आंधी चल रही है। लेकिन जब मैं सुबह फोन किया, जल्दी से मनोज जी गए, जल्दी से भेजो, कौन कौन गया, कैसे कौन कौन विकेट, तो हमारे बड़े ही धार्मिक मंच से चूंकि कथा लाइव हो रही है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ के जो पुलिस के सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, वो आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। ऐसे आदरणीय भाई साहब थाना अध्यक्ष जी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, एक बार उनका भी पूरे कथा में उपस्थिति रही और बड़े जिम्मेदारी से सब चीजों को वहन किया। व्यासपीठ से पूर्ण आपकी साधुता को देख करके, आपकी सरलता को देख करके आपका अभिनंदन है, आपको प्रणाम है। ऐसे ही लोग जब इस प्रकार के पदों पर आसीन होंगे तो एक समरस समाज, सबके साथ न्याय, सबके साथ सरलता से एक पुलिस से बातचीत करने का जो एक भय लगता है, रे बाप रे बाप, सिपाही जी से भी बातचीत करने में कितना भय। हम लोग बचपन में रहते थे तो सिपाही जी जब साइकिल में डंडा बांध करके आते थे, हम लोग भागते थे कि पकड़ तो नहीं लेंगे, भी थाने ले, तो वो भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ऐसे पदाधिकारियों से, ऐसे समरस तो सबको हृदय से लगा के प्रेम पूर्वक सबकी बात सुनना, दुख तकलीफ, ऐसे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। और बहुत नाम है ऐसे जो नाम छूट रहे हैं। छोटे चौबे जी का नाम मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी जहाँ कम वहाँ हम में लगे रहे, बड़े भाव से हमारे बाप के साथ नहीं, हमारे साथ, बाप का ना यस उसमें नहीं है, बच्चा लगा रहा और परीक्षा दे के खाली हुआ है। हमसे कह रहा था कि महाराज जी अगर मेरा 80% के ऊपर आया तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो बस आप के साथ झोला लेकर रहूंगा। हमने कहा कि ऐसा न करना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, खूब तेजस्वी बनो। तो ऐसे आज अंत भला तो सब भला, एक चेहरा और दिखाई दिया मुझे आदरणीय ब्रजेश पांडे जी का, जो क्षेत्रीय भाजपा के पदाधिकारी हैं। उनको भी मैं व्यासपीठ से साधुवाद कर रहा हूं। शैलेंद्र जी का, सत्येंद्र जी का, डॉक्टर सत्येंद्र जी का, ऐसे बहुत आदरणीय पांडे जी जो अपने शलखन वाले, ऐसे बड़े नाम जिनका मैं नहीं जान रहा हूं, सबको प्रणाम कर रहा हूं। कोई नाम हमारे परशुराम जी आज अंतिम दिनों में, और सब नाम हमारे संचालक धर्मेंद्र जी, धर्मधनिंद्र, सब हमारे ऐसे कार्यकर्ता, अंतिम नाम भैया जी सबका नाम बेघोषित लेंगे। और हमारे आगे की कथा के क्रम में ये मंच में आदरणीय भाई साहब को दे रहा हूं। ये बिजली वाले, ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले और खास करके माताओं का मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। माताओं ने अगर अपनी कृपा अनुकंपा न करी होती तो ये इतना बड़ा पंडाल भरना सबकी बात की बात नहीं थी 2 दिन की सूचना पर। इसलिए माताओं को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम कर रहा हूं। कोई थोड़ा सा, चूंकि एक लंबे समय तक एक अनुशासन वाले संगठन में रहा हूं पूर्णकालिक रूप से 10-12 वर्षों तक, इसलिए अनुशासन थोड़ा, बैठो वहां खड़े रहो, कथा में बोलते रहे, बैठ जाओ, ये हमारी आवाज ऐसी है, हृदय से ऐसा नहीं है मामला। तो इसलिए अगर मेरी कोई किसी को कड़ी आवाज लगी होगी तो मैं व्यासपीठ से हाथ जोड़ करके उसे अपनी बात वापस ले रहा हूं। आप अच्छे बने, तेजस्वी बने, परमात्मा की कथा, आप परमात्मा तो नहीं, राम जैसे राम न बन सके कोई बात नहीं, राम जैसे तो बनने का प्रयत्न करें। कौन नहीं चाहता राम जैसा बेटा हो, कौन नहीं चाहता राम जैसा भाई हो, कौन नहीं चाहता हमारे घर राम आए, ठाकुर आए, हम भी राम जैसे बने। इसी भावना को लेकर के अपनी बात कही गई। बाकी हम परम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, फिर मैं कह रहा हूं, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तब हम इस धरती पर रहे, उसके साक्षी बने। हम वो हैं कि जहां पर
आपको कभी ये ध्यान में बात आती होगी, जो कि लंबा विषय न करते हुए एक छोटा सा विषय और कर दूं 2 मिनट में। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, जहां दुनिया में कोई जहां नहीं है वहां अकेले हमारे पास है। इतनी बड़ी चोटी किसी के पास नहीं, केवल हमारे पास है हिमालय की चोटी। इतने पहाड़ किसी के नहीं पास, हमारे पास हैं। इतनी जलवायु किसी के नहीं पास है, वो केवल मेरे पास है। ऐसा पानी गंगा जी का, यमुना जी का किसी के पास नहीं है। गंगा जी का पानी 1000 वर्ष गैलन में रख दो कभी नहीं सड़ेगा, वो केवल मेरे पास है। 3 समुद्र एक ही देश में, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर केवल मेरे पास है। इतना बड़ा मरुस्थल केवल मेरे पास है। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र केवल मेरे पास है। कहां पर? चेरापूंजी। दुनिया में सबसे तपने वाला जगह छत्तीसगढ़ में चापा, केवल मेरे पास है। दुनिया में इतनी साग सब्जियां केवल मेरे पास है। दुनिया में इतने प्रकार का मौसम केवल मेरे पास है। दुनिया में इतने प्रकार की वनस्पतियां केवल मेरे पास है। दुनिया में इतने प्रकार के रिश्ते केवल मेरे पास है। दुनिया इसलिए नहीं, आप इसको ध्यान से समझ लेना, दुनिया में इतने प्रकार के जितने लोग हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इधर रूस हो, चाहे रशिया, ये जो लाल लाल लोग होते हैं, इंग्लैंड में पीले पीले, इधर नॉर्थ ईस्ट में चिपटे थोड़े पीले पीले नाक चिपटी, आप देख लीजिए सब हमारे देश में। आप चले जाइए हिमाचल में, आपको इंग्लैंड जैसे लोग मिल जाएंगे। चले जाइए आप छत्तीसगढ़ में, आपको वेस्ट इंडीज जैसे एग्रो टाइप के लोग मिल जाएंगे। और आप चले जाइए इधर नागालैंड में, 7 सिस्टर जो है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इधर आपको नॉर्थ ईस्ट जैसे देशों के लिए मिल। और सब बात छोड़ दीजिए, गोरे भी, पीले भी, काले भी, हर प्रकार के लोग जितने दुनिया में हैं, इसी पंडाल में देख लीजिए, सब प्रकार के लोग मिल जाएंगे। दुनिया में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम दुनिया के नर्सरी हैं, इसलिए लोग हमें भारत माता कहते हैं। इसलिए माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं है वो हमारे यहाँ है। हमने दुनिया को ज्ञान दिया, हमने दुनिया को 0 दिया, हमने दुनिया को दशमलव दिया, हमने सांख्य शास्त्र दिन प्रकट बखाना। पाइथागोरस ने बाद में कह दिया होगा आधार पर बनी 2 रेखाएं योग के बराबर हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले उसके सांख्य शास्त्र के जो प्रणेता रहे भगवान कपिल रहे, कणाद रहे, चरक रहे, सुश्रुत रहे, ये हमारे यहाँ के गणितज्ञ रहे। हमारे यहाँ वेद आचार्य, दुनिया को इकोनॉमिक्स देने वाले कौटिल्य, अर्थव्यवस्था देने वाले, हम दुनिया के विश्व गुरु हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है, चाहे नर के रूप में, चाहे नारी के रूप में, ये हमारे परम सौभाग्य का विषय है। राम जैसे लोग, देवता, कृष्ण जैसे देवता इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, केवल हमारे देश में। दुनिया के किसी मिट्टी पर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके नहीं आता। यह हमारी वसुंधरा है। इसलिए चंदन है, ये चंदन की माटी है, इसको माथे लगाइए। आपको प्रणाम है। आपको एक संदेश गीत के साथ अपनी वाणी समाप्त। चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हरि राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। वो जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम।
राम राम राम। जहाँ समय नहीं है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते क्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते क्रम निष्ठा कल्याणी है। ओ त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। प्रेम से बोले भारत मैया की जय। सभी को पुनः प्रणाम करते हुए मंच संचालक जी की ओर जय सिया राम। जय श्री राम। एक बार पुनः से राम कथा समिति की तरफ से सभी कथा प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अभी हमारे बीच में उपस्थित हमारे चौपन थाने के प्रभारी निरीक्षक आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, ओबरा से चलकर आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजेश पांडे जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है इस राम कथा में। आज कथा के समापन के 7 दिन तक संगीतमयी राम कथा महाराज जी के मुखार बिंदु से हम लोग रसपान किए और आज विदाई की घड़ी आ गई। 7 दिन बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा महाराज जी का आशीर्वाद और रामलला का आशीर्वाद रहा। तो महाराज जी के चरणों में मात्र 2 लाइन में सुनाना चाह रहा हूं और जो भी त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है चरणों की तेरी, ये तो करम है चरणों की तेरी। अरे मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है चरणों की तेरी, ये तो करम है चरणों की तेरी। मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको।
जा तू वही, जा तू भी वही जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना। उनके लिए कोई बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, सरकार ने मुझको, सरकार ने मुझको। जय श्री राम। अब कथा का अजय यादव जी कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। आइए हम सभी अब सभी माताएं बहनें खड़ी हो जाएं, जैसे खड़ी होती थी अनुशासन के साथ। और हैं? तो आरती के बाद ना 2 मिनट झांकी देख लीजिए, अंतिम झांकी है। 2 मिनट बैठ जाइए और 2 सेकेंड, 2 मिनट झांकी, अंतिम झांकी है। ढाला है करता गड़बड़ ढाला है, मैंने लायो रंग कमोरी, मैं लायो रंग कमोरी, जो मोते न खेली होरी, जो मोते न खेली होरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले वृषभान की चोरी, सुन ले वृषभान की चोरी, जो मोते न खेली होरी, जो मोते न खेली होरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, वो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। है क्या बात, दोनों हाथ ऊपर करके ताली। ओचिया अवधि जुको लालो मिथिले जी की लली, जिया अवध जुको लाल मिथिले से की लली। वो अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। शीश मुकुट कानों में कुंडल, मुकुट कानों में। प्रदीप अग्रवाल जी के विशेष आग्रह महाराज जी की है, आप भी मंच पे आए। प्रदीप अग्रवाल जी तत्काल मंच पे आए, महाराज जी का आदेश है। या छबिया जे निहारो री सखी, या छबिया जे निहारो री सखी। अपने राम जो की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। में भागे जग जननी विराजे, भागे जग जननी विराजे। ओ लखन लाल जी दाएं विराजे, लखन लाल जी दाएं विराजे। चरणों में पवन कुमार है सखी, चरणों में पवन कुमार है सखी। अपने राम जो की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है
पिया महारानी को निहारो री सखी पिया महारानी को निहारो रे सखी। वो अपने राम जू की आरती उतारो है सखी राधा राम जी की आरती उतारो है सखी। कंचन थाने कपूर की बाती कंचन थार कपूर की बाती। जगमग ज्योति जले दिन राती जगमग ज्योति जले दिन राती। ओ या छवि पे बलि बलि जाऊं री सखी या छवि पे बलि बलि जाऊं रे सखी। वो अपने राम जू की आरती उतारो है सखी अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी। ओठिया अवध जू को लालो मिथिले की ललिया अवध जो को लाल मिथले से की लली। वो अपने राम जू की आरती उतारो है सखी आजा राम जी की आरती उतारो रे सखी। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम मुगेन्द्र हारम सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शबिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा तुगेयो त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम